Okay. Which one is file? Our file? Simply. Sorry, 8:30. Okay. So get the notes. Okay. Okay. यहाँ तक क्लियर है ना? जिनका छोड़ चुका है बैकअप क्लास हो जाएगा. ओके, सिंपल सा है. तो यहाँ तक क्लियर है. ओके. Yes, sir. So now, just a moment. So voice Last clear file नहीं आ कौन रही है? sir. हेलो, So voice अब clear ओके नहीं है? आ रही sir. Yes sir. अब ठीक है? Yes sir. ओके. ओके. which file we are working? a.java. ओके, ये क्लियर है? Yes sir. है ना? तो जस्ट लेट मी चेक, कोई एरर तो नहीं है ना? मे बी टाइपिंग मिस्टेक्स, कोई बात क्लोज करते वक्त कोई मिस्टेक्स हो. ओके, एवरीथिंग इज प्रिंटेड. तो सिंपल सा याद है ना, जैसे हम लोग एम मेथड को कॉल कर रहे हैं. ओके, m1 को पहले से डिक्लेयर है. ओके, और ये स्टैटिक है तो वी कैन कॉल. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड ना स्टैटिक m1, Yes sir. है ना? अब सिंपल सा अगर स्टैटिक कीवर्ड हम लोग रिमूव कर देते हैं तो कैन वी एबल टू कॉल m1 मेथड? No sir. नो. जस्ट चेक व्हाई. क्योंकि हम लोगों ने इसको मेमोरी एलोकेशन नहीं किया, और मेमोरी एलोकेशन दो ही है ना? या तो आप Yes. स्टैटिक डिक्लेयर करो या फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, मतलब न्यू कीवर्ड का यूज करो, Yes. है ना? तो हम लोग स्टैटिक कर देते हैं इसको वापस से. अब सिंपल सा ये है कि स्टैटिक जब हम लोगों ने डिक्लेयर किया है ना, तो स्टैटिक Yes. जिसको भी डिक्लेयर कर रहे हैं ना, या तो ब्लॉक हो, है ना, या फिर वेरिएबल्स हो, या फिर आइदर मेथड हो, है ना? हम लोग Method. डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएशन के, Yes. है ना? तो अब अपना को सबसे इम्पोर्टेंट है डॉक्यूमेंटेशन रीड करना, है ना? जो नेक्स्ट हम लोग यूज करने जा रहे हैं, जैसे सिंपल सा है गेट पैरामीटर. ओके. Yes sir. और उसके बाद आपका जो भी वर्जन है जावा का, जो भी Yes. इंस्टॉल है, जैसे cmd ओपन, है ना? क्या टाइप करना है? जावा सी स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन. तो ये आपको शो कर देगा कौन सा वर्जन इंस्टॉल है. ओके. Yes. तो जावा सी 11.0 इंस्टॉल है. ओके, जावा 11. आप लोग चेक करना, आप लोग में जेडीके 17 होगा. ओके, मेरा ओपन जेडीके इसलिए जावा 11 शो कर रहा है. Yes. ओके. तो सिंपल सा क्या है, गेट पैरामीटर एक मेथड है ना? तो हम लोग मेथड लिख दिए. उसके बाद सिंपल सा क्या करना है, जावा डॉक्स. ओके. और कैसे रीड करते हैं बस ये समझना है, जावा डॉक एंड देन 11. व्हाई? बिकॉज माय आईडी 11. जैसे मैं 17 का ही कर रहा हूँ, आप लोग का 17 है ना, तो 17. ओके. सो हियर इज द मेथड. ओके, गेट पैरामीटर. ओके, जस्ट कंट्रोल प्रेस कंट्रोल एफ और यहाँ पर आप टाइप करो गेट पैरामीटर, बिकॉज बहुत सारे मेथड्स है ना? तो सिंपल सा ये दिख रहा है गेट पैरामीटर, और भी है ना? तो हम लोग गेट पैरामीटर को यूज कर ले. ये रहा गेट पैरामीटर्स. ओके. और भी है, कहीं बहुत सारे मेथड्स है ना? तो हम लोग कौन सा यूज करना चाह रहे थे? गेट पैरामीटर. ओके, सो जस्ट क्लिक हियर गेट पैरामीटर्स. ओके, यहाँ पर गेट पैरामीटर आ चुका है अपने पास. ओके. तो अब हम लोग को क्या करना है, सिंपल सा ये डॉक्यूमेंटेशन. जैसे देखो, क्लास का नेम क्या है? एक्सिक्यूटेबल दिख रहा है. तो जैसे हम लोग क्रिएट करते हैं, हम लोगों ने अपने क्लास का नेम क्या दिया है? ए. ओके. और पब्लिक क्लास है ना? तो हम लोग अगर इसका डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहें तो कैसे करेंगे? क्लास नेम जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, जस्ट लाइक एक्सिक्यूटेबल. तो हम लोग क्या लिखेंगे? क्लास नेम ए है. ओके. देन सेकेंड स्टेप क्या रहता है? सिंपल सा फील्ड समरी, है ना? तो फील्ड क्या है? इसमें जो भी हम लोगों ने वेरिएबल्स डिक्लेयर किया है क्लास लेवल पे, तो यहाँ पर कोई है वेरिएबल्स, जैसे ए है, तो फील्ड क्या हो जाएगा सेकंड में? सिंपल सा फील्ड में क्या क्या आएगा? जो भी हम लोगों ने डिक्लेयर किया है, फील्ड ए हो गया. जो भी वेरिएबल्स है, जैसे 2-3 वेरिएबल्स होते तो क्या क्रिएट होता? 2-3 वेरिएबल्स के नाम आते, है ना? जस्ट हम लोग ये चेक कर रहे हैं. उसके बाद कंस्ट्रक्टर एक और फील्ड होता है जो हम लोग लेटर डिस्कस करेंगे, है ना? वो कंस्ट्रक्टर इसमें नहीं है. ओके. तो सिंपल सा है मेथड्स. तो अब ये दिख रहा है सिंपल सा कितने सारे इस क्लास में मेथड अवेलेबल है. जैसे हम लोग का जो क्लास है, हम लोगों ने जो डिफाइन किया हुआ है, कितने सारे मेथड्स हैं? एक मेथड मेन मेथड हो गया, 2. ओके.
3 4 5 6 करके ऐसे 8 9 10 थे ना लगभग, है ना। ये ब्लॉक्स है, मेथड नहीं है। ओके, सो सिंपल सा मेथड कौन सा, 1 2 3 4। तो हम लोग कैसे लिखेंगे सिंपल सा, अगर डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, है ना, तो मेथड्स, ओके, मेथड्स देन एम है मेथड, m1 है, ओके, विथ पैरामीटराइज मेथड है ना, सिंपल सा इंट ए, बहुत सारे मेथड्स है जो भी डिक्लेयर किया है ना। अब इस मेथड में भी दो टाइप के होते हैं, वन इज इंस्टांस मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड कॉन्क्रीट मेथड। तो इंस्टांस मेथड सिंपल सा क्या होगा, जो नॉन सिंपल सा जितने भी सबसे पहले कॉन्क्रीट मेथड जो बाय डिफॉल्ट रहते हैं, है ना। और इंस्टांस मेथड मतलब सिंपल सा बता सकते हो, So हम yes, लोग ऑल मेथड्स चेक कर रहे हैं, है ना। तो इंस्टांस मेथड मतलब नहीं पता सर। ओके, इंस्टांस मेथड मतलब सिंपल सा है कि जितने भी नॉन स्टैटिक मेथड है ना, जो कि ऑब्जेक्ट के थ्रू रिलेटेड है ना, तभी कॉल कर सकते हैं ना जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। तो सिंपल सा वो Yes, क्या है, पूरे के पूरे इंस्टांस में। ओके, तो सिंपल सा ये है, जैसे हम लोग कोई नॉर्मल क्लास चेक कर ले, ओके, जस्ट लाइक कोई भी मेथड बताना, स्ट्रिंग, ओके, स्ट्रिंग क्लास, जस्ट हम लोग क्या करना चाहते हैं, स्ट्रिंग क्लास, क्योंकि स्ट्रिंग सिंपल सा है, हम लोग स्ट्रिंग क्लास तो यूज कर रहे हैं ना स्ट्रिंग के लिए। ओके, हियर इज द स्ट्रिंग क्लास, क्लास नेम क्या है, स्ट्रिंग। ओके, यहाँ पर सिंपल सा फील्ड कौन सा है, सिर्फ एक है ना। तो मतलब जो डिक्लेयर होगा कंस्ट्रक्शन लिस्ट, कंस्ट्रक्टर लिस्ट, तो ये हम लोग लेटर डिस्कस करेंगे, तो इसको आप ही भूल जाओ। ओके, नाउ yes, स्टैटिक मेथड मतलब जो भी स्ट्रिंग क्लास में जितने भी मेथड्स हैं, है ना, उनको अगर स्टैटिक के थ्रू डिक्लेयर किया गया है तो स्टैटिक मेथड्स। इंस्टांस मेथड मतलब सिंपल सा जो भी हम लोगों ने नॉन स्टैटिक क्रिएट किया है ना, जो ऑब्जेक्ट के थ्रू करेंगे। और कॉन्क्रीट मेथड मतलब कॉन्क्रीट एक वर्ड आता है ना जो कि स्टेबिलिटी होता है, जैसे हम लोग जनरल यूज करते हैं ना, ये कॉन्क्रीट का बना हुआ है ना। yes, तो सिंपल सा कॉन्क्रीट मेथड। तो अभी हम लोग फिलहाल क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ दो पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग दो ही जानते हैं, है ना। और डिप्लीकेटेड मतलब जो कि आउटडेटेड हो चुका है, पहले के वर्जन में था लेकिन अब यूज नहीं है ना। तो दो मेथड्स है, स्टैटिक एंड इंस्टांस। स्टैटिक मतलब जिसको हम लोगों ने स्टैटिक के थ्रू डिक्लेयर किया है, और इंस्टांस मतलब जिसको नॉन स्टैटिक मेथड है, जिसको ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग को डिक्लेयर करना पड़ेगा। ओके, तो yes, सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टैटिक मेथड हम लोग डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं ना, विदाउट एनी न्यू कीवर्ड और विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, यूजिंग ऑब्जेक्ट, यस सर। है ना। तो सिंपल सा जैसे मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल, ओके, इसमें बहुत सारे क्लासेस थे, तो उस दिन चेक किया था ना एक नॉर्मल क्लास का, है ना। जैसे मैंने इसको कॉपी किया, ओके, पेस्ट, देन इस क्लास को क्या कर दे, A1 नेम कर दे, ओके, सेव। ओके, तो ये कॉन्क्रीट मेथड है M1, तो हम लोग किसका चाहते हैं, A1 का प्रिंट हो, तो A1 डॉट, सिंपल सा याद है ना, क्लास नेम के थ्रू yes, कॉल sir. करते थे। और ये स्टैटिक मेथड है, तो हम लोग डायरेक्ट मेथड को कॉल कर सकते हैं ना क्लास नेम के थ्रू, है ना। तो जस्ट यहाँ पर चेंज कर दे, विच मेथड वी आर कॉलिंग, M1 नॉन स्टैटिक ना, वेयर इज M1, यहाँ, है ना। तो M1 क्या लिख दें, क्लास A1, ओके, सेव, नाउ रन। तो कौन सा प्रिंट होगा, विच वन, सिंपल सा, ये एरर क्यों आ रहा है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ किया था क्या, क्या मिस्टेक है, अनरिजॉल्व्ड कंपाइलेशन प्रॉब्लम A1 डॉट, अच्छा ये पब्लिक क्लास से स्टैटिक रह गया। अभी हम लोग जस्ट डिक्लेयर करने वाले हैं, है ना, डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों पब्लिक के कारण प्रॉब्लम है। ओके, जस्ट रिमूव इट। ओके, सिंपल सा है, ये प्रिंट हुआ कहीं पर, ये आ गया ना क्लास A1, है ना। क्यों प्रिंट करा पा रहे हैं, क्योंकि सिंपल सा स्टैटिक मेथड है, तो हम लोग डायरेक्ट क्लास नेम के थ्रू कॉल करवा रहे हैं, है ना। कंडीशन एक ही है, रीचेबिलिटी, याद है ना। Yes, sir. तो सिंपल सा है। तो अब एक क्वेश्चन है ना। तो अब सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं, कोई दूसरा नॉर्मल सा फाइल खोल लेते हैं, ओके, a.jsp, नॉट jsp, विच वन, ए, मे बी ये नॉर्मल सा कोड हो, ओके। यहाँ से बाकी चीजें हटा दो, जस्ट ये रहने दो, चेक कर लो पहले ये सही है ना। जब भी कोई प्रोग्राम, कोई भी नया कॉन्सेप्ट हो ना, सिंपल सा बहुत सारे मिस्टेक हैं, क्या मिस्टेक है देख के बताओ जल्दी से, क्योंकि इतना हो चुका है, तो सब कोई प्रैक्टिस yes, कर sir. चुके हो। सर ये
सर ये हमारा ये इसको मीन्स सर जो हमने वेरिएबल लिया है ना, डबल ये इंटीजर टाइप को डबल अपन ने सो ले लिया इंटीजर है ना, तो सिंपल से क्या करते हैं हम लोग, इसको डबल कर देते हैं, है ना। और यस ये तो समझ में आ गया ना, क्योंकि यहाँ पर इंट लिया था और सी किया था डबल, यस सर तो हम लोग टाइप यस ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग होता नहीं है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, खुद से करना पड़ेगा, है ना। तो ये यस हम सर लोग फिलहाल थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, ओके, बिकॉज वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग डिफरेंट, ओके। और ए और बी है ना, so just make it A and this is B. Okay, so now we have fields B, और फील्ड डिक्लेयर करना है तो सिंपल से क्या करें हम लोग, इसको क्लास लेवल पे डिक्लेयर कर देते हैं, ओके। और ये एक्सेसिबल हो तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, याद है स्टैटिक, ओके, वाई स्टैटिक, तभी तो ये मेमोरी एलोकेट होगा ना, यस सर स्टैटिक, एंड इसको भी स्टैटिक। सो इसमें कितने मेथड्स हैं, एक ही मेथड है, यस ओके, सिंपल सा है। नाउ ऑल गुड, ओके, जस्ट एक बार रन करके चेक कर लो, कोई एरर तो नहीं है ना, कोई एरर नहीं है, ओके। नाउ सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा है। फील्ड्स कितने हैं अपने पास, दो हैं, मेथड कितने हैं, एक है, ओके, और एक। कंस्ट्रक्टर एक है, तो वो अभी हम लोग जब कंस्ट्रक्टर पर आएंगे ना तो सिंपल सा समझ में आ जाएगा। और कंस्ट्रक्टर भी कुछ नहीं होता है, सिंपल सा क्या होता है, मेथड ही है, कंस्ट्रक्टर भी, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, है ना। मेथड ही होता है, लेकिन क्या होता है, उसका जो नेम होता है वो क्लास नेम के सेम जो होता है वो क्लास नेम का होता है ना, जो भी क्लास नेम होगा वही मेथड का भी नेम होगा, और रिटर्न टाइप नहीं होता है, सिंपल सा, ओके। तो आप मेथड डिक्लेयर करो, है ना, और उसमें रिटर्न टाइप नहीं देना है, एंड देन क्लास का नेम सेम एज द मेथड नेम, देन दैट इज कंस्ट्रक्टर, ओके। और उसका डिफरेंट यूज है, जैसे स्टैटिक का चेक किए थे, ये हो गया, है ना। अब हम लोग सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, विच वन, प्रॉपर्टीज, ओके, देन एडवांस 9132, ओके, एनवायरमेंटल वेरिएबल्स, हम लोगों ने पाथ सेट कर रखा है ना, यस सी सर ओपन जेडी के, है ना, तो सिंपल सा एक बार चेक कर ले, इसमें नहीं है ना, ओके, ये रहा, सी ड्राइव में ओपन जेडी के बिन, आप लोग में क्या आएगा, जो भी आप लोगों ने जेडी के 17 का किया होगा उसका पाथ आएगा, ओके। तो सिंपल सा ये है कि जब भी हम लोग यहाँ पर एड्रेस बार में कोई भी चीज टाइप करते हैं, जैसे वीएलसी मैंने अभी टाइप किया, तो इसका पाथ सेट नहीं, सॉरी, सीएमडी पर, ओके, वेर इज सीएमडी, ओके, तो जस्ट ओपन सीएमडी, ओके। यहाँ पर वीएलसी टाइप करते हैं तो ये सिंपल सा क्या दे रहा है, नॉट रिकॉग्नाइज्ड, है ना। लेकिन यहाँ पर जैसे ही हम लोग जावा सी टाइप करते हैं तो ये रिकॉग्नाइज्ड है, तो सिंपल सा मतलब ये है कि ये पाथ सेट किया है तो भी तो रिकॉग्नाइज्ड है ना, यस सर है ना। और जब भी सीएमडी ओपन होता है ना, तो अगर कोई भी कमांड हम लोग टाइप करते हैं तो वो क्या करता है, तीन जगह ढूंढता है ना। ये जेवीएम का टॉपिक है, पर जस्ट बता रहा हूँ, लोकल डायरेक्टरी, है ना, बूट स्ट्रैप एक फाइल फोल्डर होता है, वहां पर लाइब्रेरीज, एंड जहां पर इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स पे पाथ सेट किया हुआ है, ओके। तो नाउ वी हैव पाथ सेट है, सी ओपन जेडी के बिन, ओके, so just go there and see something, what this pc os जेडी के नहीं, किसी में भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आप लोग का बिन फोल्डर होगा तो यहाँ पर है ना। यहाँ पर कौन सा हम लोग टूल यूज कर रहे थे, जावा सी, दिख रहा यस सर है ना, एंड जावा, दो हम लोग टूल्स यूज करते थे ना जनरली, है ना, जैसे सीएमडी ओपन करो, ओके, जावा सी एंटर, ये कमांड अननोन नहीं दिखा रहा है, देन जावा, ओके। जावा का काम क्या है, जेवीएम को स्टार्ट करना, जावा सी का काम क्या है, कंपाइलर को स्टार्ट करना, ओके। अब सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि जब पाथ सेट किया था तो ये जावा और जावा सी अवेलेबल तो है, लेकिन इसके साथ और कौन कौन से कमांड्स हैं या टूल्स हैं जो कि आपके पास अवेलेबल है, जैसे ये पूरे एप्लीकेशन है ना, दिख रहा है यस यहाँ से लेके, तो ये सब के सब अवेलेबल होंगे ना, हम लोग अगर यूज करना चाहें तो, या है ना। जैसे जार फाइल है तो ये जार कुछ करता हो, जैसे जावा, ये जावा टूल को हम लोगों ने ओपन किया, है ना, जावा को कॉल किया तो ये क्या करता है, जेवीएम को स्टार्ट करता है, फिर वो रन करता है फाइल, क्लास फाइल को। जावा सी को जब हम लोग कॉल करते हैं तो ये क्या करता है, कंपाइलर को कॉल करता है और प्रोग्राम्स का ग्रामर्स वगैरह सब कुछ चेक करके फिर क्लास फाइल जनरेट करता है। वैसे ही अपने पास एक टूल है ना, जावा डॉक, है या नहीं, यस सर है ना, जावा पी, जावा डब्ल्यू, जेसीएमडी, मतलब सिंपल सा जावा कमांड प्रॉम्प्ट, है ना, जे कंसोल, जेडीबी, हम लोगों ने इसमें एक और भी चेक किया था, जेसेल, ये दिख रहा है जेसेल, याद है किसी को,
है ना। तो कैसे अवेलेबल है, तो सिंपल सा जेसेल टाइप करो। ओके, जेसेल इंटर। तो जैसे ही हम लोग जेएसएल टाइप करेंगे, तो जैसे हम लोग जावा सी टाइप करते हैं, तो जावा सी का काम क्या है, कंपाइलर को स्टार्ट करना। जेएसएल क्या करेगा, जावा शेल को स्टार्ट करेगा। ओके, तो सिंपल सा अभी हम लोग किस इंटरेक्टिव मोड में है, यस सर। क्यों, कैसे पता चलता है, यहाँ पर ये दिख रहा है जो प्रॉम्प्ट यस। है उसके पहले क्या है, जेएसएल है ना। यस। यही अगर मान लो इसमें ओपन नहीं करते हैं, नहीं तो मैं भी कुछ कर दूंगा, सीएमडी ओपन किया है ना, यहाँ पर अगर पाइथन टाइप करते हैं, ओके, तो अभी यस। हम लोग कैसे इंटरेक्टिव मोड में है, पाइथन दिख रहा है, 3 ग्रेटर देन साइन, है ना, सिंपल सा है। तो क्या है, अभी हम लोग किसमें है, जेएसएल। तो जेएसएल कैसे आइडेंटिफाई हुआ, जैसे हम लोगों ने जेएसएल टाइप किया है ना, यहाँ पर अगर आप मान लो कुछ और टाइप करते जेएसएल के अलावा, जस्ट लेट मी क्लोज इट। ओके, जेएसएल के ये तो हम लोग यहीं पर है ना, लोकल डायरेक्टरी में तो सब अवेलेबल हो जाता है, सीएमडी। ओके, यहाँ पर मान लो जे, ये कमांड तो नहीं है ना, के कहीं पर भी ये अवेलेबल दिख रहा है, एप्लीकेशन नेम कोई भी नहीं है ना। तो सिंपल सा क्या है, यस। जैसे ये टाइप किया तो ये दे रहा है ना नॉट रिकॉग्नाइज, लेकिन जैसे हम लोग जेएसएल टाइप करते हैं तो ये दे रहा है कि रिकॉग्नाइज। तो अपने पास एक टूल है, उसका नाम है जावा डॉक, है ना। हम लोग इसमें से 2-3 यूज करने वाले हैं, क्योंकि ऑल ऑफ देम इज नॉट रिक्वायर्ड, है ना, बहुत हाई लेवल का है। तो हम लोग 2-3 यूज करने वाले हैं जो यूज है, उसमें से वन ऑफ देम इज जावा डॉक। ओके, तो जस्ट प्रिंट जावा डॉक, पहले ये तो चेक कर ले ये कमांड अवेलेबल है भी या नहीं, तब तो यूज करेंगे ना। तो फर्स्ट चेक जावा डॉक। ओके, ये दे रहा है जावा डॉक, ये नहीं दे रहा है कि इट इज नॉट रिकॉग्नाइजेज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, है ना। ओके, तो सिंपल सा क्या दे रहा है, जावा डॉक एरर, नो मॉड्यूल्स पैकेज और क्लासेस आर स्पेसिफाइड। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या कहते हैं स्पेसिफाई करना है। कैसे, जैसे जावा सी स्पेस 830, 830 में कोई फाइल है जैसे ए डॉट जावा है ना, तो हम लोग ए डॉट जावा फाइल देते हैं। ओके, तो ये कुछ आउटपुट देता है, देन जावा, होपफुली क्लास का नाम यही हो, तो ये आउटपुट आ गया जावा से, ये है ना। जावा सी का काम क्या है, सिंपल सा क्लास फाइल जनरेट करना। ओके, सो जावा डॉक का काम क्या है, सिंपल सा डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करना आपके लिए। कैसे, तो जस्ट लेट मी चेक, ये डॉक्यूमेंटेशन दिख रहा है ना, ये पूरा स्ट्रक्चर, है यस ना। सर। तो आप जैसे जावा डॉक का यूज करोगे, क्या होगा, आपके लिए डॉक्यूमेंटेशन जनरेट कर देगा। ओके, तो जावा डब्ल्यू को यूज करने से पहले कुछ कंडीशंस है। व्हाट आर द कंडीशंस, तो सिंपल सा इसको क्लोज कर दो। ओके, एंड नाउ वी आर गोइंग टू यूज वन बाय वन जावा डॉक, जावा डॉक। ओके, सिंपल सा। ओके, तो सबसे पहला कंडीशन क्या है, क्लास मस्ट बी पब्लिक। पब्लिक। ओके, सबसे पहला कंडीशन। ओके, अब ये तो हो गया, ये जावा डॉक का है, लेकिन अगर आप किसी क्लास को पब्लिक करते हो तो इसका भी एक कंडीशन है। व्हाट इज द कंडीशन, इफ यू डिक्लेयर एनी क्लास एज पब्लिक, ओके, फाइल नेम डॉट जॉब। must be same as same as सर क्लास क्लास। नेम। सिंपल सा रूल है। ओके, फिर हम लोग इसका कंक्लूजन निकालेंगे, ये सिंपल सा रूल है और कोई भी दूसरा रूल नहीं है। ओके, जावा डॉक के लिए क्या है, क्लास पब्लिक होना चाहिए। अगर किसी क्लास को हम लोग पब्लिक डिक्लेयर करते हैं तो सिंपल सा क्या रूल है, जो भी क्लास। फाइल नेम है वो भी क्या होना चाहिए, क्लास नेम के क्लास सेम होना चाहिए। ओके, तो जस्ट हम लोग ए डॉट जावा, तो इसको कॉपी किया, ओके, पेस्ट। अगर इसका क्लास नेम पब्लिक नहीं है तो हम लोग कोई भी फाइल नेम दे सकते हैं, है ना। तो गिव एनी नेम, जैसे ASD कोई भी नेम, ओके, डॉट जावा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सिंपल सा। और ये कॉन्सेप्ट है तो हम लोग को सिंपल सा कहाँ चेक करना होगा, CMD में। क्यों, क्योंकि याद है ना VS कोड के फीचर्स, है ना। तो सिंपल सा कहाँ पर चेक करें, यहाँ पर। तो जस्ट ओपन CMD एंड नाउ जावा सी स्पेस, क्या फाइल नेम दिया था हम लोगों ने, क्लास पब्लिक नहीं है ना, तो कोई भी फाइल नेम दे सकते हैं, तो हम लोगों ने क्लास नेम क्या था, ए। तो जस्ट जावा सी ए डॉट जावा, कोई एरर आएगा, कोई एरर नहीं। ओके, नाउ अगेन कॉपी एंड इसी को पब्लिक कर देते हैं, सिंपल सा है। ओके, रूल क्या है, अगर आपने क्लास नेम डिक्लेयर किया है पब्लिक, ओके, तो फाइल नेम क्या होना चाहिए, सेम होना पब्लिक। चाहिए। यहाँ पर क्लास फाइल नेम। नेम क्या है, AST, है ना। AST। तो ए ही होना चाहिए था ना इसका नाम,
तो अब चेक करें ये रन करके, सिंपल सा। तो जावा सी, क्या एरर है? नहीं, फाइल नेम क्या था? ASD ना, Yes. ASD, ओके। No, class is public, should be declared in file name as a.java। सिंपल सा ये सजेशन है ना? Yes. ठीक है, तो सिंपल सा क्या है कि अगर क्लास नेम पब्लिक है तो आपका फाइल नेम भी Public. क्या होना चाहिए, है ना? तो या तो आप Okay. इसको कॉपी करके दूसरा ए क्लास के नाम से क्रिएट कर दो, या इसी का नाम ASD करते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम No. है ना? क्लास का ही नाम चेंज कर दो या फिर फाइल का नाम चेंज कर दो, दोनों में से कोई एक चीज तो चेंज करना पड़ेगा। अब चेक करो, रन, कोई एरर नहीं है ना? अब सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको मैंने कॉपी किया, ओके, एंड नाउ पेस्ट। एक दूसरा क्लास बना देते हैं ASD1, है ना? ओके, और ये विजिबल है। अब ये पॉसिबल है क्या? पब्लिक क्लास है तो क्लास नेम क्या होना चाहिए? Sir. में डिफरेंट नेम से कैसे जनरेट होगा? नहीं होगा सर वो। वही तो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, सिंपल सा। देखो, क्लास नेम दो क्लास है, एक को Yes, sir. दोनों को पब्लिक डिक्लेयर कर दिया, लेकिन फाइल नेम तो एक ही रख सकते हैं ना हम लोग, कोई भी, Yes, sir. या तो ASD या ASD1। तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं सर। नहीं है sir. नहीं है ना? तो ये सिंपल सा, जैसे इस पे रन करोगे VS कोड में क्या प्रॉब्लम होता है, जस्ट लेट मी शो। यहाँ पर रन करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन देता है आपको कौन सा क्लास रन करना है ना? तो जैसे जो भी ऑप्शन दोगे तो ये रन कर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट क्या रन किया, ASD, देन फिर से रन करो ASD1, Yes, sir. रन ओके, कर यहाँ लो. पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट चेक करना है तो सिंपल सा किस पर करना है, CMD पर, ओके। तो नाउ क्या टाइप करना है, जावा सी, सिंपल सा वही फर्स्ट फाइल, एंड फाइल नेम क्या था? ASD1. एक मिनट, CMD और भी ओपन है क्या कोई, है ना? इसको क्लोज कर देते हैं, कंफ्यूजन होते रहता है ना? नो, JSD क्या आएगा? क्लास ASD1 इज पब्लिक, शुड बी डिक्लेयर इन फाइल नेम एट ASD1.java, ओके। तो ये पॉसिबल नहीं है ना कि एक ही फाइल में आप दो क्लास रखो, मोर देन वन क्लास हो और दोनों पब्लिक हो, पॉसिबल है क्या? नहीं है sir. नहीं है। तो जब भी एक फाइल में आप दो क्लास रखोगे, पहला तो ये बैड प्रैक्टिस है कि एक ही फाइल में दो क्लास रखना, है ना? सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग फाइल में रखेंगे, ओके। बट एक ही फाइल में चेक करना है, इसलिए हम लोग एक ही फाइल में भी लिख रहे हैं, है ना? बाद में हम लोग इसको सेपरेट कर लेंगे दूसरे फाइल में, ओके। तो दोनों में से कोई एक पब्लिक होना चाहिए, तो जिसका नाम पब्लिक है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंपल सा हटा देते हैं, ओके। नो से Yes, sir. क्लियर है ये, ओके। Yes, तो sir. जस्ट चेक, ये एरर दूर है, कोई एरर नहीं है ना? अब नेक्स्ट सिंपल सा क्या है, नाउ वी आर गोइंग टू यूज व्हाट, आवर जावा डॉक। तो इसको क्लोज कर दे, क्योंकि पाथ वाथ सेट तो हो ही चुका है ना? सिंपल सा है। तो वेयर इज आवर डॉक्यूमेंटेशन, ये, ओके। सो जावा डॉक यूज करने के लिए क्या करना है, क्लास मस्ट बी पब्लिक, ओके। और क्लास पब्लिक है तो सिंपल सा है कि फिर फाइल भी पब्लिक होगा। तो कैसे यूज करें, तो जावा, ओके, डॉक। और हम लोग एक काम और भी करते हैं, ओके, जस्ट, क्योंकि क्या है, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स जनरेट होते हैं ना कि बहुत सारे एरर्स आएंगे, ओके। तो हम लोग इसको कॉपी करते हैं, है ना? न्यू टैब पे गए, पेस्ट किया, इसको हम लोग किसी और फोल्डर में सेव कर देते हैं, ओके। न्यू, इसको क्या लिख दें, डॉक्स, है ना? डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट कर रहे हैं तो हम लोग इसमें, एंड नेम क्या दे दे, ASD.java, ASD.java, ओके, सेव, ओके। सिंपल सा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से भी हम लोग जा सकते हैं, ओके, लेकिन अभी हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट पे यूज नहीं करते हैं, तो हम लोग यहाँ से कर रहे हैं। नहीं तो जिनको आता है CMD पर, वो सिंपल सा चेंज डायरेक्टरी करके कर सकते हैं। यहाँ पर CMD ओपन कर ले, किस वर्किंग डायरेक्टरी में है अभी हम लोग, डॉक्स में है ना? और यहीं पर अपना Docs. फाइल भी अवेलेबल है, ओके। तो सबसे पहले इस फाइल को रन करके चेक करो कि इसमें तो कोई एरर नहीं है ना, तब हम लोग जावा डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करेंगे ना, जावा, ओके। कोई एरर नहीं है, अब ध्यान से देखना, सिंपल सा, ओके। तो क्या होगा, जावा टूल का क्या नाम था, जावा डॉक, फाइल का नाम क्या है, ASD.java, Java. ओके। नाउ आप यहाँ पर देखना अब क्या होता है, सिंपल सा, ओके, जस्ट प्रेस एंटर, ओके। ये दिख रहा है, लोडिंग सोर्स फाइल ASD.java, इतने सारे फाइल्स क्रिएट हो गए ऑटोमेटिकली Yes, sir. इस फोल्डर में। कौन सा फाइल था, जस्ट एक बार फिर से चेक कर लो, कहाँ गया अपना फाइल ASD.java, ये है ना, ओके। सो डेट मॉडिफाइड, ओके, जस्ट सेलेक्ट ऑल, है ना? और ASD को छोड़ के बाकी सारे को डिलीट कर दिया मैंने, ओके।
ये फाइल है asd.java, अभी ब्लैंक है, कोई भी नहीं है, फिर से आप डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट कर लो। कैसे करना है? जावा डॉक, ओके, asd.java। जैसे हम लोग जावा से यूज करते थे तो क्लास फाइल बनता है, जावा डॉक यूज करेंगे तो क्या बनेगा? डॉक्यूमेंटेशन फाइल। तो ये आपके लिए खुद ब खुद सारे डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट कर देगा। ओके, सर वाई वी तो क्रिएट जस्ट प्रेस डॉक्यूमेंटेशन, हेलो, हाँ वाई वी क्रिएट डॉक्यूमेंटेशन अपन वाई वी सर्वर, हेलो, सर वाई वी क्रिएट डॉक्यूमेंटेशन इसलिए क्रिएट कर रहे हैं ना, क्योंकि देखो सिंपल सा है, जस्ट 5 to 10 मिनट्स उसके बाद समझ में आ जाएगा, है ना। फर्स्ट थिंग, वी आर यूजिंग पब्लिक ना, सो व्हाई Yes. पब्लिक नेम इज इम्पोर्टेंट। तो जब पब्लिक नेम हम लोग यूज कर रहे हैं तो ये तो थोड़ी देर का टॉपिक है ना, और ये यूज आएगा, अभी आएगा, है ना, सिंपल सा है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? जावा डॉक, ओके, और डॉक्यूमेंटेशन सिंपल सा, जस्ट ये हम लोग रन कर रहे हैं, है ना। तो जस्ट रन नाउ, सी फाइल्स क्रिएट हो गए पूरे, दिख रहे हैं, है ना, Yes, स्टाइल sir. शीट वगैरह के साथ सारी चीजें। अब जस्ट क्लिक करो, ऑल क्लासेस पर क्लिक किया, ये दिख रहा है, एएसडी पर क्लिक करो, ये डॉक्यूमेंटेशन और ये डॉक्यूमेंटेशन कोई डिफरेंट है? ये जावा डॉक्स का है, दिख रहा है ये यूआरएल पे, Yes, sir. है ना। और ये डॉक्यूमेंटेशन जो हम लोगों ने लोकल क्रिएट किया था, एनी प्रॉब्लम? क्लास नेम क्या था? क्लास एएसडी, यहाँ पर नेम क्या है? क्लास स्ट्रिंग, ओके, सिंपल सा है। ये किस पैकेज में है? तो जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग, दिख रहा है ना। Yes. सबसे पहले जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट, ये भी है जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट। उसके बाद सिंपल सा किसी पैकेज में, मतलब किसी फोल्डर में हम लोगों ने इसको नहीं रखा है, जनरेट नहीं किया है, बट ये क्या रहता है? जावा, उसके अंदर लैंग फोल्डर होगा, उसके अंदर स्ट्रिंग फोल्डर होगा, उसके अंदर ये क्लास एग्जिस्ट करता है। तो ये रहा अपना क्या? फोल्डर वाइज, जिसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? पैकेज, ओके, ये दिख रहा Yes. है ना। कंस्ट्रक्टर समरी सिंपल सा यहाँ पर भी है, जैसे ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, तो हम लोग अगर डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करते हैं तो ये डिस्क्रिप्शन आएगा, अभी हम लोग उस पर करने की कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। ओके, फील्ड समरी, तो हम लोग के क्लास में कोई भी फील्ड नहीं था, कोई फील्ड क्रिएट किया था हम लोगों ने? सिंपल सा नहीं है, तो फील्ड क्या करेंगे हम लोग? सिंपल सा ये रिमूव कर दो, है ना, और फिर इसके बाद न्यू कीवर्ड के थ्रू जब हम लोग फील्ड क्रिएट करेंगे तो ये फील्ड क्रिएट कर लेंगे। ओके, तो अभी फिलहाल कोई फील्ड नहीं है, तो इसलिए हम लोग के डॉक्यूमेंटेशन में कोई फील्ड नहीं है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम लोग यूज करने जा रहे हैं, ओके, मेथड। कितने मेथड है? एक ही मेथड है ना अवेलेबल अपने पास, Yes, sir. दिख रहा है। तो कितने मेथड्स आए यहाँ पर? ये है ना अपना डॉक्यूमेंटेशन, तो एक ही मेथड आया, स्टैटिक मेथड ये है ना, और कॉन्क्रीट मेथड ये रहा, जो कि फाइनली क्रिएट होता है, जो कि बाय डिफॉल्ट सिंपल सा है, कहाँ से आता है? जेवीएम प्रोवाइड करता है। Yes. ओके, और इसके अलावा ये लिखा हुआ है ना, मेथड इनहेरिटेड फ्रॉम क्लास, है ना, तो ये हम लोग इनहेरिटेंस के टाइम पे देखेंगे। इतने सारे मेथड्स हैं, टोटल 13, ठीक है, 11 सॉरी। तो ये इतने सारे मेथड्स भी अपने पास अवेलेबल है ना, इसमें से हम लोग कोई भी यूज कर सकते हैं, ओके, विदाउट requiring any other class importing or class name, simple सा है। okay, now just copy it, okay, and paste, इसको हम लोग m कर दें, है ना, और फिलहाल पैरामीटर्स हटा दें, सेव, ओके, और सेम, और स्टैटिक भी हटा दो, या फिर स्टैटिक एक और मेथड क्रिएट कर लेते हैं, एक दो मेथड्स, ताकि समझ में आए। पेस्ट, और यहाँ से स्टैटिक हटा दिया और इस मेथड का नेम m1 कर दिया, सेव। नाउ अगेन क्रिएट जावा डॉक, हाउ सिंपल सा, वही जावा डॉक asd.java क्रिएट हो गए, है ना, और आप इसको रिफ्रेश करो। ओके, नाउ नहीं, अपने वाले को रिफ्रेश करना था, सॉरी। ओके, नाउ 3 मेथड्स आर देयर। इससे पहले इंस्टेंस मेथड दिख रहा था एक भी? नहीं था ना। अब नहीं था 3 sir. मेथड है, ऑल मेथड्स पर जब क्लिक है तो तीनों मेथड दिख रहे हैं, है ना। स्टैटिक मेथड पे कौन सा है? सिंपल सा 2 स्टैटिक मेथड थे, ओके, एंड इंस्टेंस मेथड सिंपल सा एक ही है, Oh, m1, yes. ओके। सेकेंड थिंग जो सिंपल सा हम लोग को अंडरस्टैंड करना है ना, मॉडिफायर्स एंड टाइप। फर्स्ट जो है स्टैटिक जो शो कर रहा है, जैसे ऑल मेथड्स पर क्लिक किया तो आप यहाँ से देख के समझ सकते हो, है ना। इसका रिटर्न टाइप क्या है? void, Word and वाइड। null है. जो स्टैटिक था उसका भी रिटर्न टाइप वाइड वाइड है ना, ओके। तो नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट सम नॉन वाइड मेथड
So how? Just give int and int दिया है तो return भी compulsory है ना, Yes, sir. return 10. Okay, and paste. इसको कर देते हैं हम लोग string. Okay, and now return anything. कुछ भी इनसे. Okay, ये one कहाँ से type हो गया. Okay, now again create documentation. Okay, क्या error है? Method So, m1 is already defined. into करेंगे। क्या है? तो इसको m1 m11 Into कर देते yes. हैं और ये भी डिफाइंड है ना, तो इसको कुछ भी कर दो, है ना, सिंपल सा है। और ऐसा नेमिंग आप लोग को नहीं करना है, मैं बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ओके, Yes. नाउ इट्स गुड। ओके, डॉक्यूमेंटेशन क्रिएटेड, नाउ चेक। ये अपने डॉक्यूमेंटेशन को करना है ना चेक। ओके, नाउ अब कंस्ट्रक्टर बोल जाओ, फील्ड्स बोल जाओ, सिर्फ मेथड पर कॉन्सेंट्रेट करना है। m1 मेथड क्या है, यहाँ से आप देखिए, जैसे क्लास नेम क्या है, ASD है ना, तो सिंपल सा है। m1 मेथड क्या है, स्टैटिक है ना, और रिटर्न टाइप क्या है, Void. वॉइड। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, बिना हम लोग क्लास के डेफिनेशन पर गए, यहाँ से बता सकते हैं ना, m1 मेथड नॉन स्टैटिक है, इंस्टेंस मेथड है ना, और रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड। m11 क्या है, स्ट्रिंग मेथड है, सॉरी सिंपल सा रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग String. है ना। m1156 जो भी मेथड का नाम था, है ना, उसका रिटर्न टाइप क्या है, इंट। ये Int. नॉन स्टैटिक है कि स्टैटिक है, Non-static. और ये भी नॉन स्टैटिक है ना, Yes, sir. है ना, और ये क्या है, स्टैटिक है, बट रिटर्न टाइप क्या है, Static. वॉइड है। तो Void. आप सिंपल सा ये डेफिनेशन देके ये बता सकते हो क्या कि कौन सा मेथड हम लोग विदाउट एनी न्यू कीवर्ड यूज किए ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए कॉल कर सकते हैं और कॉल नहीं, इन सब Static डेफिनेशन। स्टैटिक सर, कौन सा, स्टैटिक Six. वॉइड Static void, sir. जो भी स्टैटिक डिक्लेयर है Yes, sir. ना, और उसको कैसे कॉल कर सकते हैं, तो सिंपल सा फुल्ली क्लास नेम के थ्रू हम लोग कॉल कर सकते हैं, जो भी आपने क्लास नेम दिया है ना, उसके एड्रेस के थ्रू। समझ में आया? Yes, sir. ओके, नो, ओके, क्लास का नाम क्या है, Sir. स्ट्रिंग, String. है ना, ठीक है। इसका फुल्ली एड्रेस क्या है, जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग, जैसे हम लोग क्लास नेम को कॉल कर रहे थे, याद है, A1 डॉट मेथड, है ना, तो Yes, सिंपल sir. सा क्या है, ये पाथ बताना है। तो अभी हम लोग पैकेज को यूज नहीं कर रहे हैं कोई भी एक्स्ट्रा, बस हम लोग इसको यूज कर लेंगे। ये कहाँ पर अवेलेबल है, तो जावा पैकेज के, लैंग पैकेज के, स्ट्रिंग पैकेज। ओके, सिंपल सा है, डॉट क्लास। ओके, नाउ इसमें से कौन कौन सा मेथड्स है, कंस्ट्रक्टर नहीं, मेथड्स, कौन कौन सा मेथड्स है जो कि आप बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए या न्यू कीवर्ड क्रिएट किए हुए यूज कर सकते हो। So, static string. ना, तो सिंपल से हम लोग स्टैटिक पर क्लिक कर दे, सारे स्टैटिक मेथड्स आ जाएंगे। Yes, sir. जैसे ये ऑल मेथड्स पर है, तो स्टैटिक पर क्लिक किया। ओके, नाउ जैसे ये बूलियन है ना, ओके, तो ये सिंपल सा है, रिटर्न क्या करता है, ये वैल्यू ऑफ बोलिए Boolean. स्ट्रिंग रिटर्न करता है ना। रिटर्न Yes, sir. टाइप क्या है, स्टैटिक के बाद जो लिखा हुआ है, जैसे जैसे एक मिनट जस्ट, हम लोग क्या करते हैं, एक स्टैटिक मेथड भी रिटर्न टाइप में करवा देते हैं। ओके, स्टैटिक, इसको स्टैटिक डिक्लेयर कर दे, स्टैटिक, और मेथड नेम सिंपल से चेंज कर देते हैं। ओके, सेव, now just generate the documentation. Okay, document generated, now go for all your files here। कहाँ जनरेट किया था, ये रहा, ये मेथड था ना, स्टैटिक मेथड है, रिटर्न टाइप क्या है, जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग, दिख रहा Yes, sir. है ना। तो सिंपल सा आप यहाँ पर देख के बता सकते हो ना, ये हम लोगों ने स्टैटिक पर क्लिक किया, तो बाय डिफॉल्ट क्या है कि सब के सब स्टैटिक मेथड आ ही गए। Yes, sir. ओके, तो जो हम लोग को हम लोग जो कर चुके हैं, जैसे स्ट्रिंग है, बुलियन है, कैरेक्टर है, डेटा टाइप है, ये सब तो हम लोग कर चुके हैं ना, फ्लोट है ना, थोड़ा बहुत बेसिक्स। ये क्या है, सिंपल सा एक और करते हैं, कहीं पर नहीं लिखा, जैसे ये रिटर्न टाइप दिख रहा है ना, तो एक और मेथड जनरेट कर लो, सिंपल सा समझने के लिए।
उसमें क्या करना है, सेव, है ना। यहाँ पर क्या लिख दे हम लोग, इंट ए कॉमा सॉरी इंट बी, कर सकते हैं ना, हाँ सिंपल सा पैरामीटर्स, है ना, पैरामीटराइज। नाउ अगेन जनरेट द डॉक्यूमेंटेशन, हो गया, है ना। नाउ रिफ्रेश, सर M1 चेंज नहीं करना पड़ा इसको सर इस कंडीशन में? सर वो M की जो वैल्यू है 145654 लिखा हुआ इन दोनों में सेम ही है। यस करेक्ट। सेम है, लेकिन मेथड सिग्नेचर याद है, ये सब ये पैरामीटराइज कर मेथड आइडेंटिफाई कैसे होता है, मेथड नेम प्लस पैरामीटर नेम चुना है, पैरामीटर्स। तो हम लोगों ने पैरामीटर, या तो मेथड नेम डिफरेंट कर दो या पैरामीटर्स डिफरेंट कर दो, या यस फिर दोनों डिफरेंट कर दो, ठीक है ना। ओके सर। तो ये हो गया, ओके। तो नाउ डॉक्यूमेंटेशन जनरेट हो गया, ओके। देखो अब यहाँ पर ये दिख रहा है, क्या ये एक्सेप्ट करता है इंटीजर और इंट ए और बी, है ना। तो अब आप ये सिंपल सा लाइन देख के बता सकते हो ना। और ये हम लोग थोड़ी देर के लिए जो है ना, इसको स्ट्रिंग की जगह इंट ही लिख देते हैं, okay? क्योंकि ये हम लोग के डॉक्यूमेंटेशन में क्या है, पूरा जावा डॉट लैंग डॉट वो आ रहा है। तो जस्ट क्रिएट द डॉक्यूमेंटेशन। क्यों एरर आ गया, हमें भी जो भी हो डॉक्यूमेंटेशन से मतलब है ना अपने। रिफ्रेश ना, ये मेथड एक्सेप्ट क्या करता है, सिर्फ ये लाइन देख के बता सकते हो आप। दो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है ना, इंट ए और इंट बी, यस सर। क्लियर है। मतलब सिर्फ ये लाइन देख के, जैसे स्टैटिक पे हम लोग क्लिक करते हैं, सिर्फ ये लाइन देख के आप बता सकते हो। और जस्ट हम लोग एक काम और करते हैं, तो अच्छा सा नाम दे दो M2 मैथ, क्यों, क्योंकि वो बोलने में भी नहीं बन रहा है कि क्या नाम है, ठीक ना। सो M2 मेथड क्या एक्सेप्ट करता है, दो वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है, इंटीजर ए और इंटीजर बी, दो पैरामीटर्स, है ना। तो जब भी आपको इस मेथड को कॉल करना पड़ेगा, तो आप क्या प्रोवाइड करोगे, दो वैल्यू प्रोवाइड कराओगे ना, इंट ए या यस इंट, मतलब दो वैल्यू, है ना। सेकंड, ये स्टैटिक है, तो बिना हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए कॉल कर सकते हैं, यस है ना। रिटर्न क्या कर रहा है ये, इंट, क्लियर है, इंटीजर। यस है ना। तो अगर ये डेफिनेशन आपको मिल जाए कहीं से, है ना, तो वो उसने कैसे क्या डिक्लेयर किया है बॉडी में, ये अपने को नहीं जानना है ना। जो भी आउटपुट चाहिए वो हम लोग सिंपल सा गेट कर सकते हैं ना, यस हाँ या ना, यस है ना। अब हम लोग सिंपल सा स्ट्रिंग पे चलते हैं, आप लोग कोई भी ओपन कर सकते हो। अब यहाँ पर बताना, वैल्यू ऑफ मेथड है, क्या एक्सेप्ट करता है, बुलियन। बुलियन तो जब भी आपको वैल्यू ऑफ, और ये स्टैटिक है तो हम लोग डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं ना, और रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग्स। है ना। तो जब भी आपको वैल्यू ऑफ मेथड को कॉल करना है, तो आप क्या प्रोवाइड कराओगे, बुलियन। और बुलियन भी की वैल्यू। मेथड्स है, कैरेक्टर भी है, ये एरे ऑफ डेटा भी है, डबल है, फ्लोट है, इंट है, सबके सब एक्सेप्ट कर लेता है ना। ऑब्जेक्ट भी है, अगर कुछ भी दे, ओके। तो अगर मान लो हमको इस वैल्यू को ऑफ मेथड को कॉल करना है, ओके, तो क्लास नेम क्या है इसका, स्ट्रिंग है, कहाँ पर यस है, जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग मेथड में, और क्लास नेम सिंपल सा स्ट्रिंग। तो कैसे कॉल करना है, तो अब हम लोग कॉल करके चेक कर ले। जैसे मान लो यहाँ पर स्टैटिक मेथड था, पब्लिक स्टैटिक, पहले इसको एक बार रन करके चेक करें इसमें एरर क्या आ रहा है ना, तब तो कुछ आगे करें हम लोग जावा से, ASD.java यही फाइल नेम है ना। क्या एरर है, वेरिएबल एज ऑलरेडी डिफाइंड इन मेथड M2, क्या एरर है, कोई बताओ जल्दी से। सबसे लास्ट में वेरिएबल एज ऑलरेडी डिफाइंड इन M2, ओके, यहाँ पर ये गड़बड़ है ना, यस क्योंकि वेरिएबल ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर तो इसको हटा ही दो ना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से रन करके चेक करो कि इसमें तो कोई एरर नहीं है, पहले ये फाइल, ओके, कोई एरर नहीं है, ओके, सिंपल सा है। नाउ व्हाट वी वांट, सिंपल सा है, स्ट्रिंग क्लास है ना, इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, स्टैटिक मेथड कोई भी यूज कर सकते हैं। तो ये बाकी जो है, जैसे ये कैर डेटा है ना, एरे ऑफ कैरेक्टर है, ओके। तो सिंपल सा एरे ऑफ कैरेक्टर, अभी अपन ने एरो पढ़ा नहीं है, कलेक्शन पढ़ा नहीं है, तो ये इन सबको छोड़ के बाकी जो भी कोई नॉर्मल होगा जो कि स्टैटिक होगा, है ना, तो सिर्फ क्लास नेम के थ्रू हम लोग सिंपल सा कॉल करवा सकते हैं, ओके। कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन। और यहाँ पर एक चीज और भी है, डिस्क्रिप्शन, ओके। डिस्क्रिप्शन में क्या रहता है, ये क्या रिटर्न करेगा ना, सिंपल सा वो आपको रिटर्न करता है। जैसे यहाँ पर कैर सी है, तो क्या करता है, रिटर्न स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैर आर्गुमेंट, यस ओके।
ओके, स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंट आर्गुमेंट, मतलब जो इंट रिटर्न होगा वो किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग, PTR है ना। तो हम लोग क्या चेक कर लें, सिंपल सा नाउ, कौन सा मेथड सबसे पहले मेन मेथड में ही रख लें, है ना। तो अब हम लोग एक न्यू फाइल ही बना लेना, क्योंकि ये तो सिर्फ समझने के लिए किया था ना, कॉपी देन पेस्ट, नाम क्या कर दे इसका, ए। किस फोल्डर में सेव कर दें हम लोग इसको, सिंपल सा डॉक्स में ही कर देते हैं, या डॉक्स में बहुत, चलो डॉक्स में ही कर देते हैं, a.java। ओके, नाउ जस्ट रिमूव एवरीथिंग एल्स। ओके, जब ये रन हो जाएगा फिर हम लोग बाकी चीजें भी रन कर देंगे। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट, आप लोग भी ध्यान देना, जब भी कोई भी रन करता हूँ तो सबसे पहले मैं ये चेक करता हूँ ना कि इतना फाइल नॉर्मल रन हो रहा है या नहीं, देन उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाना है। ओके, फाइल नेम क्या था, ए ना, a.java। ओके, इट्स गुड। नाउ वैल्यू ए प्रिंट करता है हम लोग, है ना, तो जावा ए क्लास में। ओके, ए प्रिंट हो गया, मतलब अपना फाइल सही है। ओके, नाउ विच मेथड आई वांट टू कॉल, वैल्यू ऑफ। ओके, तो यहाँ से कॉपी पेस्ट नहीं करना आप लोग को, क्यों, क्योंकि क्या होता है, इसका फंट साइज अलग होता है और जब यहाँ पर कॉपी पेस्ट करोगे ना तो ये एरर आता है, तो आप लोग ध्यान देना कि टाइपिंग ही करना, है ना, ये सिस्टम Yes. कॉन्फ़िगरेशन एरर होता है। ओके, सो नाउ विच मेथड आई वांट टू यूज, वैल्यू, value नॉमेनक्लेचर याद है, नेमिंग कन्वेंशन, yes sir है ना, small तो पे then वॉल्यू capital है ऑफ, है ना, देन सेमीकोलन क्लोज। सर एक और बार इसमें कोई मेथड ऐसा है जो विदाउट नॉन पैरामीटराइज हो, वैल्यू ऑफ, नॉमेनक्लेचर, सबको कुछ ना कुछ, हाँ, नॉमेनक्लेचर, नेमिंग नेमिंग कन्वेंशन, सर एक बार जैसे ये कैसे, हाँ, एक बार शॉर्ट में बता देंगे क्या? जस्ट 2-3 मिनट में बता देता हूँ। ओके, नेमिंग कन्वेंशन सिंपल से ये होता है कि जैसे मेथड नेम लिखते हैं हम लोग, कैसे लिखते हैं, स्मॉल से स्टार्ट करते हैं, देन हर एक वर्ड जो होता है वो कैपिटल होगा मेथड के लिए, है ना। ओके क्लास के लिए क्या होगा, फर्स्ट लेटर भी कैपिटल होगा, सेकंड वर्ड भी कैपिटल होगा। ओके ओके, ओके सर, अंडरस्टैंड, याद आ गया। हेलो, हाँ, यस सर, अंडरस्टैंड सर, याद आ गया। फिर से बोलना, नहीं सर आवाज आई। सर क्लियर हो गया सर, वो याद आ गया सर। हाँ ठीक है, तो वैल्यू ऑफ को कॉल करना है और इसमें प्रोवाइड क्या करना है, फ्लोट। तो हम लोग दोनों तरीके से कर सकते हैं, नहीं या तो आप वेरिएबल बना लो या फिर क्या कहते हैं, डायरेक्ट वैल्यू दे दो। तो अभी हम लोग चेक करने के लिए फ्लोट दे दिया। ओके, ये फ्लोट है ना, हेलो, यस सर, yes sir ये एफ फ्लोट एफ लगा, के एफ साथ होता है, ये डबल एफ है ना। तो सिंपल सा क्या करना है, बता सकते हो, ये फ्लोट है या डबल है, डबल सर डबल है सर D लगाना पड़ेगा एफ एफ लिखना पड़ेगा। फ्लोट के लिए एफ लगाते हैं, यस सर फ्लोट के लिए है ना। स्मॉल f यस सर ठीक है, तो हम लोग क्या करें, सिंपल सा, स्मॉल f है ना, तो सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं, और अगर फ्लोट नहीं लगाया तो तो इसमें एक मेथड है जो कि डबल भी तो एक्सेप्ट कर रहा हम्म है ना, तो ये भी ये हम लोग दे डबल सकते एक्सेप्ट हैं ना, कर लेगा है ना। तो सिंपल सा है, लेकिन ये मेथड अपने क्लास में डिफाइंड है क्या, नहीं है सर ये किस क्लास में डिफाइंड है, स्ट्रिंग क्लास में ना, है ना। तो सबसे पहले हम लोग इतना एरर चेक कर ले, यस है ना। तो जस्ट क्या था नाम, फाइल a.java। ओके, क्या दे रहा है, कैन नॉट फाइंड सिंबल, क्यों, क्योंकि ये कहाँ पर डिफाइंड है पता ही नहीं है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसको क्लास नेम दे दें, स्ट्रिंग डॉट, जैसे हम लोग बाकियों को कॉल करते थे, यस सर स्ट्रिंग डॉट, ये हो गया, वैल्यू सेव। अब स्ट्रिंग क्लास क्या होता है कि सिस्टम सिंपल सा होता है कि ये अवेलेबल होता है ना। तो अब ये कॉल होगा या नहीं, सो हो जाएगा तो कैसे पता, चेक कर लो, रन, क्या दे रहा है, कोई एरर आया, नहीं ठीक है। अब क्या देते हैं हम लोग, जावा स्ट्रिंग क्लास अवेलेबल होता है, आपको कुछ नहीं करना है ना, ऑटोमेटिक अवेलेबल होता है। कुछ क्लासेज हैं जैसे जावा लैंग पैकेज में जितने भी क्लासेज है ना, वो सबके सब अवेलेबल होते हैं, है ना। जावा ओके क्या फाइल नेम था, ए। ओके, तो सिर्फ ए ही प्रिंट हुआ, क्यों, क्योंकि ये रिटर्न क्या करता है, स्ट्रिंग। पहले आपने इसको प्रिंट करवाया क्या, जब तक एसओपीएलएन में नहीं दोगे ये प्रिंट होगा क्या, नहीं होगा सर है ना। तो हम लोग एसओपीएलएन स्टेटमेंट दे दें,
सिस आउट, है ना, सिंपल सा है। तो सर और जो इसमें स्ट्रिंग क्या देना है? वैल्यू, हाँ, देखो स्ट्रिंग क्लास जो है वो ऑटोमेटिक आपके पास हर एक जगह अवेलेबल होता है। जैसे ये स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं ना, ये भी तो क्लास ही है ना, है ना। तो मतलब ये है कि स्ट्रिंग क्लास अवेलेबल है थ्रू आउट द प्रोग्राम, जेवीएम प्रोवाइड करता है। तो क्या होता है, लैंग पैकेज में जितने भी क्लासेज है ना, सबके सब अवेलेबल होते हैं। तो हम लोग जो भी ओपन किए ना, सिंपल सा चेक कर लेते हैं। ओके, और दूसरा भी चेक करेंगे, नो इश्यू, यस कैसे हम लोग कॉल कर रहे हैं। ओके, सो कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो इसको प्रिंट करा दे। यस तो डायरेक्ट वैल्यू प्रिंट एलन मेथड जो है वो डायरेक्ट भी प्रिंट करता है ना। तो प्रिंट करके पहले ये चेक कर ले आउटपुट तो आ रहा है ना, क्यों नहीं आया? 201 कौन सा फाइल रन हो रहा है, यहीं पर रन कर लो, java.a.c एंड java a। 2.5 प्रिंट हुआ, यस सर, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने क्या वैल्यू दिया, 2.5, है ना। 2.5 अब ये जो रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न क्या कर रहा है? मेथड देख के बताओ जरा, से कहाँ गया? कौन सा यूज करते, डबल? रिटर्न टाइप क्या है? स्ट्रिंग, है ना। रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, तो ये जो भी वैल्यू है हम लोग को किस में रखना पड़ेगा? मान लो मैंने इंट ए इक्वल टू ऐसा रख दिया, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, और इसको क्या किया मैंने, ए प्रिंट करवा डबल दिया, है, है ना, से। यस ओके, तो क्या प्रॉब्लम होगा? सर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वैल्यू ऑफ मेथड क्या रिटर्न करता है? स्ट्रिंग ना। ये हाँ सर, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग को आप इंटीजर में रख सकते हो इंटीजर क्या? नहीं कर सकते सर, हम्म, तो फिर क्या एरर आएगा? डेटा इसलिए बोल रहा हूँ कि टाइप जो हम लोग पढ़ चुके हैं वही है। ये दिख रहा है, स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंट। तो अपने को इंट किस में रखना पड़ेगा इसको? स्ट्रिंग में ही ना, स्ट्रिंग, यस सर, है ना, सेव। ओके, नाउ अब कोई प्रॉब्लम है? नहीं कोई सर, आ प्रॉब्लम नहीं, जाएगा, दैट्स ऑल। ओके, आउटपुट चेक कर लो एक बार, जावा ए हो गया ये, है ना। यस सर, और एक चीज और भी कर सकते हैं, स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन याद है किसी को? यस सर, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग कॉन्केट प्लस साइन यूज करने का मतलब है कि 2.2 क्या प्रिंट होगा, 2.2 को 2.5, 2.2, यस है ना? नहीं, 5 पॉइंट नहीं होगा। जैसे स्ट्रिंग को कॉन्केट करते हैं हम लोग, है ना, जैसे 2+2 करोगे, अगर ये वैल्यू कॉपी इंटीजर है हो तो क्या जाती है, आउटपुट आएगा, 4, है ना। यस और लेकिन अगर ये स्ट्रिंग है 2 है ना, 2 अगर 2 यहाँ पर स्ट्रिंग है तो क्या प्रिंट होगा, 2। 2 याद है, जैसे मैंग यस और सर, जावा प्रिंट होता तो मैंग जावा, तो सेम लाइक है। तो पता चल जाएगा ना। अगर मान लो हम लोग इसको स्ट्रिंग में नहीं भी रखते, विच फाइल वी आर रनिंग, कौन सा फाइल था, ये था, है ना। तो a+a कर रहे हैं तो स्ट्रिंग है, तो ये सिंपल सा क्या प्रिंट होकर आएगा, 2.2 विदाउट स्पेस। ओके, और ये प्रॉब्लम अगर इसमें आता है ना, तो सिंपल से क्या करना, बाकी जावा फाइल्स आप क्लोज कर देना और फिर से रीस्टार्ट करना, तो ये रन हो जाएगा। तो हम लोग यस CMD ओपन ही है तो जस्ट चेक कर लेते हैं। ओके, 2.2 2.5 आया विदाउट स्पेस, है ना। और मान लो अगर स्पेस प्रिंट करना है तो क्या करें हम लोग, डबल कोट्स और प्लस, है ना, और इसके बीच में स्ट्रिंग प्लस। तो डबल कोट्स में लिखा हुआ है मतलब क्या हुआ, स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग, है ना। और एक हम लोगों ने स्पेस दे दिया, है ना, तो सेव। तो अब क्या होगा, ये फिर से रन स्पेस दे करो दो, और फिर से कंपाइल करो, रन। ओके, यस तो सिंपल सा डॉक्यूमेंटेशन देख के, है ना, कोई भी क्लास कुछ भी जो भी ओपन करो, उसमें स्टैटिक मेथड जितने भी हैं, है ना, उसको आप कॉल कर सकते हो या नहीं? कर सकते सर, इस पे हेलो, कर सकते हैं। है ना। तो जस्ट हम लोग थोड़ा सा अब एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं, जैसे क्या लिख दूं, 2 कैप, ओके, ये खुद ही आ जाएगा कैपिटल। ओके, तो क्या करना था, ये रहा, है ना। तो क्या ढूंढना था अपने को, कैपिटल ही कर दो, कैपिटल केस। ओके, जस्ट टाइप, ओके, कैरेक्टर। क्लास नेम क्या है, डबल ए कैरेक्टर कैरेक्टर, है यस सर, है ना। किस पैकेज में है, लैंग पैकेज में है, तो ये भी पैकेज में, ऑटोमेटिकली अवेलेबल होगा अपने को, यस सर, है ना। नो, इसके मेथड्स पे चलो। ओके, स्टैटिक मेथड जनरली सब स्टैटिक ही होंगे इसमें। ओके, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कैर काउंट क्या होता है, ये डिस्क्रिप्शन पढ़ के बता सकते हो?
सही काउंट और करेगा ये छोड़ नंबर दो ऑफ अभी, ये कैरेक्टर। नहीं, ये काउंट नहीं करता है। सिंपल सा हम लोग कौन सा यूज करें? कंपेयर भी नहीं, डिजिट भी नहीं, क्योंकि इसमें रेडिक्स आप लोगों ने वो पढ़ा है रेगुलर एक्सप्रेशंस कभी 10th 12th में 9th में हाँ सर पढ़ा था सर, ध्यान नहीं आ मैथ्स रहा। में? हाँ सर पढ़ा चलो है। ठीक है, मन- ओके कोई नहीं, हम लोग जब यूज कर लेंगे तब कर लेंगे। ओके सिंपल सा हम लोग वो चेक करते हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं, प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स। ओके तो इसमें जस्ट ये इज डिजिट है, इसको हम लोग कॉल कर सकते हैं या नहीं? लेकिन ये रिटर्न टाइप बुलियन है ना, तो बुलियन को छोड़ दो, क्योंकि बुलियन ट्रू एंड फॉल्स है तो हम लोग बाद में चेक कर लेंगे। ओके कैर रिवर्स बाई टू कैट्स, कोई अच्छा सा मैथ है, ये रहा टू अपर केस। ओके ये टू अपर केस है, अच्छा सा है, ये दिख रहा है यस सर। है ना? ओके तो ये क्या करता है, जो भी हम लोग स्मॉल कैरेक्टर इंटर करेंगे उसको क्या करेगा, कैपिटल केस में ये कन्वर्ट कर देगा। ओके है ना? यस सर। ठीक है, तो टू मेथड का नाम क्या है? टू अपर केस है टू ना, अपर केस। स्टैटिक है ना, और हाँ। रिटर्न क्या करता है, कैरेक्टर। कैरेक्टर। तो हम लोग सिंपल से क्या करते हैं, मैं इसमें लिख रहा हूँ, आप लोग एज ए वेरिएबल लेके करना। ओके यस सर। मेथड का नाम क्या था? टू अपर केस, टू अपर टू केस। है ना, और वहां से कॉपी पेस्ट नहीं करना, मैं अभी एग्जांपल शो करके बता दूंगा, है ना, ये प्रॉब्लम होता है। इनपुट ये क्या ले रहा है, कैरेक्टर कैरेक्टर। है ना, तो कैरेक्टर कैसे प्रोवाइड करें, तो हम लोग कोई भी कैरेक्टर सी प्रोवाइड कर दिया। ओके है, हेलो? हाँ Yes, sir. सर। कैरेक्टर हम लोग सिंगल कोट्स में लिखते हैं ना, हाँ यस सर ये तो सिंगल। स्ट्रिंग हो गया। हम्म। यही तो बेसिक्स है, हम लोग कुछ भी नया नहीं करने जा रहे, जो पढ़ चुके हैं ना वही सारी चीजें यस हैं। सर। तो कैरेक्टर सिंगल कोट्स में होता है ना। यस सर। हाँ तो ये कैरेक्टर हो गया, इसलिए मैंने बोला था आप लोग वेरिएबल लेके पहले चेक करना वो कैरेक्टर है कि नहीं, फिर करना है। अब हम लोग अगर रन करते हैं तो टू अपर केस किस क्लास में डिफाइंड है? अपने क्लास में तो हम लोगों ने कहीं डिफाइन नहीं किया है ना, है ना? तो पहले चेक कर ले एरर क्या है, तो सिंपल से क्या आएगा, टू अपर केस इज नॉट डिफाइंड, है ना, कैन नॉट फाइंड सिंबल। किस क्लास में है ये डिफाइंड? तो चेक करो सबसे ऊपर, किस में है, कैरेक्टर में है। कैरेक्टर में। क्लास का नाम क्या है, कैरेक्टर है। किस कैरेक्टर। पैकेज में, जावा डॉट लैंग पैकेज में यस सर। है ना, तो हम लोग डायरेक्ट इसको क्लास नेम के थ्रू कॉल कर सकते हैं ना, हाँ सर। है ना? तो क्या करते हैं, कैरेक्टर डॉट, जैसे और क्लास नेम है तो सिंपल सा है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, तो कैरेक्टर डॉट कैट। ओके सी यहाँ पर क्या दिया है, हम लोग ने स्मॉल दिया यस सर। है ना, तो जब आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, कैपिटल तो सी हम लोग है। एक काम और भी कर लेते हैं। ओके जावा सी, जावा ये कैपिटल सी है कि स्मॉल है, कैसे पता चलेगा? कैपिटल सी सर। नहीं तो मान लो नहीं दिख रहा है, नहीं समझ में आ रहा, तो सर कैसे डी ले पता करें? लेते हैं अपन। इसीलिए मैंने सी चूज किया था, क्योंकि सिंपल सा है। देखो अब आप लोग को सिंपल सा सर्च करना है। ओके यहाँ पर जैसे मेथड बहुत सारे दिख रहे थे, है ना, तो आप यस यहाँ सर। पर देखो गेट न्यूमेरिकल वैल्यू, कैरेक्टर का न्यूमेरिकल वैल्यू ये रिटर्न कर रहा है, किस टाइप में, इंट में कर रहा है ना, यस सर। है ना, सिंपल सा है। ओके तो हम लोग इस मेथड का यूज करके पता कर सकते हैं ना कि ये जो रिटर्न हो रहा है ना, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, स्मॉल है कि कैपिटल है, कर सकते हैं या नहीं? गेट कैरेक्टर, गेट न्यूमेरिक वैल्यू एक मेथड है, यस सर। एक्सेप्ट क्या करता है, कैरेक्टर, रिटर्न कैरेक्टर। क्या करता है, इंटीजर। और इंटीजर। आस्की वैल्यू कैपिटल सी और स्मॉल सी डिफरेंट होता है ना, यस सर। तो हम लोग ये मेथड यूज कर सकते हैं ना, यस सर। है ना? तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, सिंपल सा, और मैं एक ही में लिख रहा हूँ, आप लोग अलग अलग करना, फिर से बोल रहा हूँ। ओके तो क्या नाम था, गेट मेथड का नाम क्या है, गेट न्यूमेरिक वैल्यू। गेट न्यूमेरिक वैल्यू। ओके तो जस्ट गेट न्यूमेरिक वैल्यू। ओके नाउ हम लोग प्रोवाइड क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर, तो इसका पहले हम लोग चेक कर लें सर इसमें क्या हर आएगा वैल्यू। बार ही करना है क्या हमको? हाँ हर बार हेलो, हाँ नहीं करना है हमको? हाँ फिर से पूछना, आवाज नहीं है ठीक से। हर बार नई क्लास बना के करना है हमको? नहीं हर बार क्यों करना है, हम लोग तो मेथड को कॉल कर रहे हैं ना, सिर्फ क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर जो क्लास नेम है उसके थ्रू ही कॉल करेंगे ना, नहीं नहीं सर, आप बोले जैसे इसमें
आप अलग अलग करना आप बोले ना अभी, तो हर बार नई क्लास हाँ हाँ, आप लोग को अलग अलग क्लास फाइल बनाने हैं, क्योंकि देखो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अभी तक इसमें जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा वो नया है ना, बाकी प्रैक्टिस प्रोग्रामिंग तो वही पुराने हैं ना पूरे, जो फर्स्ट डे हम लोग किए थे, या कुछ Yes. भी ऐसा आपको है नया है। तो आप लोग इसको जितना टाइपिंग करोगे ना, जितना प्रैक्टिस करोगे, ये आपके लिए वेल गुड है। मैं तो टाइम सेविंग के लिए कर रहा हूँ ना, बट आपको टाइम देना पड़ेगा, सिंपल सा है। और जितना अभी प्रैक्टिस करोगे ना, मैंने फर्स्ट डे भी बोला था ना, 60 to 70 80% ओवर है ना। तो हम लोग Yes. जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट या जो भी कुछ कर रहे हैं, तो ये आप अलग अलग फाइल में करना, और बेस्ट है, मैं फिर से एक बार करके ही बता देता हूँ, है ना। पहले ये चेक कर ले एक बार, Yes, sir. है ना। तो जैसे गेट न्यूमेरिक वैल्यू, तो सी स्मॉल है ना, तो क्या वैल्यू आएगा, जस्ट रन इट, जावा सी। बहुत सारे एरर है, क्या एरर है, क्या एरर है इसमें, देख के फाइल बताओ बिना चेक किए हुए वहां पर। ये दिख रहा है अप एरो, Yes, sir. सर है ये ना। तो अब यहाँ ये पर क्या है, डॉट एक डॉट है ना, तो सिंपल सा ये डॉट, कहाँ डॉट है, ये यहाँ पर डॉट है ना, तो ये यस सर सेव करके रन करो, है ना। नाउ रन, जा भाई, क्या आया, 12 वैल्यू आया, है ना। नाउ कॉपी एंड प्रोवाइड कैपिटल से कैपिटल सी से, ओके। तो दोनों का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, एक ही मेथड यूज कर रहे हैं हम लोग, है ना। ओके, दोनों का 12 क्यों आ गया, अच्छा सॉरी, नहीं, ये कैपिटल है ना, और ये स्मॉल है। न्यूमेरिक वैल्यू, जस्ट चेक, डेफिनेशन पे चेक करो, कहाँ है न्यूमेरिक वैल्यू, कैरेक्टर इंट वैल्यू दैट इज यूनिकोड कैरेक्टर, अच्छा सॉरी, ये क्या है, यूनिकोड प्रोवाइड करता है ना कि आस्की कोड प्रोवाइड करता यस है ना, तो ये प्रॉब्लम है। ओके, तो हम लोग को क्या करना है, आस्की कोड चाहिए ना, यस सर क्योंकि आस्की कोड का डिफरेंट होता है ना। तो इसमें कोई मेथड है जो कि आस्की कोड रिटर्न करता हो, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपल सा कंट्रोल F प्रेस करो, ASC, है ना, आई करो, खुद ही ये शो कर देगा। तो कहीं पर है कोई मेथड ऐसा जो कि आस्की कोड प्रोवाइड करता हो, नहीं सर, नहीं है। नहीं है ना। तो हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, इसको भूल जाओ, है ना। भूल जाओ मतलब, हम लोग नेक्स्ट जब कोई और आइटम यस करेंगे ना, तब अगर आस्की कोड में कन्वर्ट करना है तो हम लोग आस्की कोड में करेंगे। यहाँ पर ये यस सिंपल सा लिखा हुआ है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या रिटर्न करता है, यूनिकोड कैरेक्टर यूनिकोड कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो यूनिकोड सिंपल सा क्या होता है, ये सिंपल सा वही सेम प्रोवाइड हो रहा है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, जस्ट चेक करने के लिए एक बार डी कर दो और इसको कैपिटल डी कर दो। ओके, तो वैल्यू आना चाहिए, क्या आएगा, यूनिकोड भी तो आना चाहिए, तो ये 1313 ही आ रहा है ना। तो सबके सब यस क्या होते हैं स्मॉल में, ये वैल्यू जो भी यूनिकोड सिस्टम में होता हो, आस्की में जैसे न्यूमेरिक वैल्यू है, तो इतना याद रखना पॉसिबल नहीं है ना। अब एक चीज बताना, सिंपल सा है, इसमें कितने मेथड्स हैं, दिख रहा है ना, बहुत सर सारे हैं ना मेथड्स, यस सर है ना। सेकेंड थिंग, और जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ, और इसलिए इसी टाइप से बताते हैं, है ना। जैसे मान लो ये सीरियलाइजेबल है, जस्ट लिंक करते जाओ, और इसमें जो भी सब इंटरफेस है, कोई भी ओपन कर लो, कोई भी कनेक्टर, है ना, कोई भी ओपन कर लेते हैं हम लोग। ओके, इसमें से क्या करना है, सिंपल सा, जो भी ये भी इंटरफेस है ना, तो सब इंटरफेस जितने भी हैं सीरियलाइजेबल, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्लास स्ट्रिंग आर्गुमेंट, विच वन, कोई भी ओपन कर लें, गलत ही ओपन हो गया क्योंकि थोड़ा सा वो तो सीरियलाइजेबल में नहीं, सीरियलाइजेबल एक्चुअली में क्या है कि जो क्लास नेम है ना, हम लोग को वो चाहिए था, तो हम लोग कोई भी दूसरा सर्च करते हैं। तो आप लोग को जावा में कोई भी दूसरा मेथड या कोई भी क्लास या कोई भी पैकेज या कोई भी मेथड जो भी हो, कोई याद है, कोई भी, एनीवन, आई एम नॉट गोइंग टू टाइप बाय माई सेल्फ, आप बताओ, जावा में कोई भी याद हो, कोई भी दूसरा मेथड नेम या क्लास नेम या इंटरफेस नेम या फिर कुछ भी, हेलो, यस सर कोई भी नाम बताओ, कोई भी, हम लोग सर्च तो करें। और सर एक टू चीज अपर और याद केस रखना, जो भी सर्च सर करना, टू
उसके बाद जावा डॉक 17 लिखना है ना, नहीं तो फिर आप जावा डॉक्यूमेंटेशन पर नहीं पहुंचोगे, कहीं और जगह पहुंच जाओगे। हाँ तो बताओ सर टू लोअर केस, क्या। सर टू लोअर केस। ठीक है, टू लोअर केस मैथड है, मैं वो चीज नहीं शो करना। जैसे इसी में ये मैथ है ना, इसी को सर्च कर ले, जावा 17 मैथ, है ना। यस मैथ को क्लिक करो, क्योंकि ये हम लोग यूज भी करने जा रहे हैं, तो जस्ट ओपन इट। ओके, ये डॉक्यूमेंटेशन है, एपीआई है ना, और सिंपल सा ये पैकेज है। ओके, नाउ क्लास मैथ है, दिख रहा है किस पैकेज में है, लैंग पैकेज में है ना, लिखा हुआ है ये सिंपल सा, है ना। तो मतलब मैथ को भी हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। मैथड्स कितने हैं देखो, दिख रहा है, लग रहा है थोड़ा ज्यादा हाँ सर। है ना, सिंपल सा है। अब इस पे चलो, बिग डेसिमल, बिग इंटीजर, बहुत सारे हैं, बहुत सारे। ठीक है, और क्लासेस, ये सब के सब क्लास हैं, जैसे ये दो चार ओपन करके जस्ट लेट शो। ओके, इसमें भी देखो इतने सारे मैथ फंक्शन है ना, और इतने सारे मैथ, सॉरी मेथड्स है ना, यहाँ से दिख रहा है ना, मैं थोड़ा सा जल्दी बढ़ा रहा हूँ तो यस समझ सर, जाओ दिख रहा है कितने सर। मेथड है ना इसमें, है ना। तो अभी हम लोगों ने कितने क्लासेस ओपन किए हैं, लगभग 5-10 ओपन किए हैं ना, हाँ है ना। तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये पॉसिबल है क्या हर एक मेथड को स्टेप बाय स्टेप एक एक करके शो करना और डिक्लेयर करना? नहीं सर, बहुत ज्यादा होता है। पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन नहीं पॉसिबल क्या है, आप एक बार समझ जाओ कि हम लोग को जो भी रिक्वायरमेंट है उसको सर्च कैसे करना है। जैसे बेसिक्स जितने भी है वो तो पूरे बताएंगे ही, है जी। ना। बट कुछ एक्स्ट्रा अगर आपको चाहिए इन लाइफ, इन फ्यूचर, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा एडवांस करना चाहते हो, सिंपल सा है ना, तो क्या है, आपको मेथड सर्च करना पड़ेगा ना, जो भी आपकी यस। रिक्वायरमेंट है ना। क्योंकि सिंपल सा देखो, और ये रियलिटी है ना, अगर ना भी बताऊं तो ये सिंपल सा की रियलिटी है ना। तो जैसे ये मीन है, मैक्स है, दो फ्लोट वैल्यू प्रोवाइड कराया है ना, तो दोनों में से जो भी ग्रेटर होगा ये रिटर्न हो जाएगा, दिख रहा है, मीन मैक्स, है ना, ये सबके सब है। तो हम लोग ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं। हम एक एग्जांपल बताएंगे तो आप बाकी को तो यूज कर सकते हो ना, समझ में तो आ जाएगा ना, हाँ सर। है ना। तो ऐसे करके जावा में, जावा 17 जो है ना, उसमें लगभग कितने क्लासेज हैं आपको पता है? नहीं लगभग 5,000 से ज्यादा क्लासेज हैं, ठीक है। और यस सर। इंटरफेस वगैरह अलग है, मोर देन 5,000 क्लासेज। ओके, यस सर। ठीक है, और जो रियलिटी है वही बता रहा हूँ। एक यस। क्लास में अगर मान लो 20 मेथड भी है तो 1 लाख मेथड तो हो गए ना, हाँ सर। है ना। तो पॉसिबल है, सब डिस्कस करना नहीं है ना। तो इसलिए आपको क्या है ना, सिंपल सा है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे रीड करते हैं ये समझना पड़ेगा। ओके, तो कैसे, तो मेथड का काम है आपको, तो सबसे पहले मेथड पे जाओ, डॉक्यूमेंटेशन समझ में आ गया ना कैसे रीड करते हैं, मेथड का काम है तो मेथड पे जाओ, है ना, स्टैटिक पर क्लिक करो। स्टैटिक में क्या होगा, सारे स्टैटिक मेथड आ जाएंगे, तो हम लोग डायरेक्ट कैसे कॉल कर सकते हैं, सीधा क्लास नेम के थ्रू। और नॉन स्टैटिक है, तो जब नॉन स्टैटिक पर पहुंचेंगे तो हम लोग नॉन स्टैटिक भी कर लेंगे, वो भी ऐसे ही है, कोई खास नहीं है ना, नॉर्मल सा है। ओके, यस सर। हाँ, जैसे एक क्लास हम लोग यूज कर रहे हैं, जब इतना कुछ चेक किया है तो हम लोग एक क्लास यूज कर रहे हैं बार बार। ओके, छोड़ो, आप लोग इसमें बताओ, नेमिंग कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। ओके, ये फाइल, विच फाइल वी आर रनिंग, ये फाइल ना। ओके, तो मान लो ये पूरे स्टेटमेंट्स नहीं है अभी फिलहाल, बस इतना ही है। Okay, तो इसमें और नेमिंग कन्वेंशन के अनुसार इसको ए कर देते हैं अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। और ये हम लोग याद दिलाना, फिर से इसको स्मॉल करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि ये कैपिटल है, ये स्मॉल है तो प्रॉब्लम होगा। अब नेमिंग कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इसमें कौन कौन से क्लासेज हैं और कौन कौन सा क्लास नहीं है? सर क्वेश्चन क्या है सर? देखो, ये बाकी सारी चीजें भूल जाओ, ये पूरा कोड दिख रहा है, 10 12 15 लेटर्स यस सर। है ना। तो नेमिंग कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इसमें कौन क्लास है, कौन कीवर्ड है, कौन वेरिएबल है, बता सकते हो? यस सर। बताओ। सो कौन इसमें मेथड है, मेथड दो है ना, जैसे ये मेन मेथड है एक, यस है सर। ना, सिस्टम आउट और एक प्रिंटलन मेथड है, प्रिंटल एंड मेथड। ठीक है। ये कीवर्ड्स है, ब्लू कलर के हैं, यस सर। है ना।
सेम लाइक है, ये वेरिएबल नेम है ARGS, है ना। नाउ क्लास कितने हैं, ये भी वेरिएबल है, स्मॉल में लिखा हुआ है, यस सर। सिंगल फील्ड है ना। तो इसमें कितने क्लासेज है, सिंगल क्लास है सर, डबल ए क्लास कौन कौन से हैं, सर ए ए और सर सिंगल ही क्लास है। ओके। स्ट्रिंग का S कैपिटल है, हाँ सर, हाँ यस सर। क्या है ये। यस सर, ये भी क्लास ही होगी सिस्टम का S क्या है, कैपिटल सर। क्लास है। है ना, हम्म, सिंपल सा है। तो सिस्टम क्लास है, तो अब हम लोग एक सिस्टम क्लास को ही चेक कर ले जरा, है ना, कि इसमें प्रिंट एलन मेथड है कि नहीं, और ये हम लोग आउट के थ्रू कैसे कॉल करवा रहे हैं, समझ में आया। सिस्टम भी तो क्लास ही है ना, हाँ सर, है ना, प्रिंट एलन मेथड है, तो यस प्रिंट सर। एलन तो हम लोगों ने डिफाइन किया नहीं है, तो कहाँ डिफाइंड है, तो ये प्रिंट एक क्लास है उसमें डिफाइंड है, उसको हम लोग आउट के उसको कॉल करके फील्ड को हम लोग सिस्टम क्लास के थ्रू कॉल कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि सिस्टम क्लास कहाँ डिफाइंड होगा बता सकते हो, क्योंकि हम लोग ऑटोमेटिक कॉल करवा रहे हैं, तो कहाँ डिफाइंड होगा सिस्टम क्लास, ये एक्सटेंशन आ गया, सिस्टम क्लास कहाँ डिफाइंड होगा, सर ये JVM में लैंग ऑलरेडी पैकेज में होगा ना, यस सर। जावा डॉट लैंग पैकेज में होगा, तभी तो हम लोग बिना कुछ किए हुए कॉल कर पा रहे हैं ना। यस जैसे स्ट्रिंग पर क्लिक करो तो कहाँ पर है, ये जावा डॉट लैंग पैकेज में है ना, यहाँ पर दिखता है ना। तो वैसे ही सिस्टम क्लास कहाँ पर डिफाइंड है, जावा डॉट लैंग डॉट सिस्टम पे है ना। और प्रिंट एलन पर करो तो कहाँ पर है, ये प्रिंट स्ट्रीम, सिंपल सा कहाँ पर है, प्रिंट स्ट्रीम क्लास में यस सर। है ना, ये मेथड नेम है, ओके। और कहाँ है, जावा डॉट आईओ पैकेज, याद है जावा डॉट लैंग पैकेज, तो सेम लाइक जावा डॉट आईओ पैकेज के प्रिंट स्ट्रीम क्लास में है, ओके। तो इसको हम लोग सिस्टम के थ्रू कैसे कॉल कर रहे हैं, तो हम लोग चेक कर ले जरा सिस्टम को, पहले किसको चेक कर ले, जो जहाँ पर डिफाइंड है, तो प्रिंट स्ट्रीम क्लास को एक बार चेक कर ले, है ना, पेस्ट एंटर, है ना, ओपन इट ना। कौन सा मेथड चेक करना था, क्लास का नाम क्या है, प्रिंट स्ट्रिंग, मेथड का नाम कौन सा चेक करना था, प्रिंट ना, प्रिंट और प्रिंट एलन, प्रिंट क्या करता है, उसी लाइन में कंटिन्यू करता है, प्रिंट एलन क्या करता है, न्यू लाइन में प्रिंट करता है ना। तो यहाँ पर दिख रहा है प्रिंट एलन, ये रहा, है ना। प्रिंट एलन क्या क्या एक्सेप्ट करता है, ब्लैंक एक्सेप्ट करता है, तो हम लोग ब्लैंक भी प्रिंट करवाते थे, याद है, क्योंकि मेथड अवेलेबल होगा तभी तो प्रिंट होगा। बुलियन एक्सेप्ट करता है, कैरेक्टर करता है, एरे ऑफ कैरेक्टर करता है, डबल, फ्लोट, इंट, लॉन्ग, ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग, इसके अलावा बाकी कुछ दोगे तो प्रॉब्लम है, यही एक्सेप्ट करता है ना। और ये स्टैटिक मेथड है क्या, नहीं सर। नहीं है, वॉइड है ना इसका। सिंपल सा नहीं है ना, नॉन स्टैटिक वॉइड है, मतलब रिटर्न जहाँ Yes. कहीं पर भी, जैसे ये डिफाइंड है, तो कैसे डिफाइंड है, पब्लिक वॉइड प्रिंट एलन, ऐसे ही डिफाइंड है ना प्रिंट एलन Yes, मेथड sir. यहाँ पर, है ना। तो स्टैटिक मेथड तो ये है नहीं, तो नहीं sir. हम लोग इसको कैसे कॉल करें बिना मतलब इसको, क्योंकि प्रिंट एलन तो हर जगह यूज करते हैं ना, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सिस्टम क्लास बनाया, समझ में आया, और Yes, sir. सिस्टम क्लास के एक वेरिएबल के थ्रू हम लोग प्रिंट एलन को कॉल करवा रहे हैं। तो अब हम लोग सिस्टम क्लास को चेक कर ले, Yes, sir. सिस्टम, और इसका कैपिटल दो, नहीं तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगे, सिस्टम और क्लास भी लिखे देते हैं, क्योंकि सिस्टम बहुत सारी चीजें होती हैं। ये आ गया सिस्टम क्लास, Yes, sir. ओपन इट, ओके। फील्ड का नाम क्या क्या है, एरर, इन और आउट, दिख रहा है, Hmm. है ना, ना इसमें कहीं पर भी आपको प्रिंट मेथड दिख रहा है क्या, नहीं है ना, नहीं sir. मतलब सिस्टम क्लास में, है ना। तो हम लोग कैसे रिटर्न कर रहे हैं, तो सॉरी, प्रिंट आउट का जो डेटा टाइप है वो कौन सा है, प्रिंट स्ट्रीम है, डेटा टाइप याद है, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने लिखा एप्पल, ओके, और इसके बाद लिख दिया लैपटॉप, मतलब उल्टा लिखना, तो सॉरी, लैपटॉप एंड देन एप्पल, तो एप्पल किस टाइप का हो गया, लैपटॉप टाइप का हो गया ना, Yes, sir. है ना, फ्रूट एंड देन एप्पल, अब ये एप्पल किस टाइप का हो गया, एप्पल टाइप, फ्रूट टाइप का हो गया ना, Yes, sir. है ना। हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इंट ए,
तो एक किस टाइप का हो गया, इंट टाइप का हो गया ना, है ना। तो वैसे ही अगर हम यहाँ पर ये लिखे प्रिंट स्ट्रीम, ओके, एंड कुछ भी पीओटी, तो ये किस टाइप का हो गया, प्रिंट टाइप। प्रिंट स्ट्रीम टाइप का हो गया ना। यस सर। इसकी कुछ प्रॉपर्टी होगी तो हम लोग लेटर डिस्कस करेंगे। तो प्रिंट स्ट्रीम सिंपल सा क्या है, क्लास है, उसका हम लोगों ने एक टाइप बना दिया आउट, है ना। और आउट प्रिंट स्ट्रीम मेथड में याद है प्रिंट एलन मेथड है, तो इस आउट के थ्रू हम लोग कॉल करवा रहे हैं। और ये क्या है, स्टैटिक है। तो इसका मतलब है हम लोग सिस्टम के इस आउट को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं ना, यस सर, विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएशन। है ना। और सिस्टम को क्यों कॉल कर सकते हैं, क्योंकि java.lang पैकेज में तो सिस्टम को कॉल कर सकते हैं। और आउट जो फील्ड है वो क्या है, स्टैटिक है, तो हम लोग इसको भी कॉल कर सकते हैं, आउट को भी। और आउट के थ्रू हम लोग प्रिंट स्ट्रीम के मेथड को कॉल करवा सकते हैं। अब समझ में आया कि हम लोग ऐसा क्यों लिखते हैं, यस सर। है ना। प्रिंट एलन क्या स्टैटिक नहीं था, है ना। तो क्या करें, तो और दूसरा ये है कि प्रिंट एलन प्रिंट स्ट्रीम किस में था, आगे ओपन है, किस पैकेज में, ये java.io पैकेज में है ना, दिख रहा है पैकेज java.io, है ना। और ऑटोमेटिक अवेलेबल पैकेज कौन सा होता है, java.lang। तो ये तो फिर अपने को इंपोर्ट वगैरह करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, सिंपल सा सॉल्यूशन डेवलपर्स ने क्या दिया, उन्होंने एक सिस्टम क्लास बनाया, सिस्टम क्लास में एक वेरिएबल बनाया आउट स्टैटिक, और उसके थ्रू इस प्रिंट एलन मेथड को कॉल करवा दिया। है थोड़ा बहुत समझ में, यस सर। है ना। तो सिंपल सा इतना ही है। ओके, तो आप लोग सिंपल सा ये जितने भी हैं, कोई भी अब जो भी आपको याद हो, क्या याद हो, तो जैसे यहाँ पर ये हटा दो, जावा 17 डालो, है ना। और कोई भी वर्ड टाइप करो, जैसे जी टाइप किया, जेनरिक्स भी चल दो, है ना। और जेनरिक्स क्या है, कॉन्सेप्ट है, कोई टॉपिक नहीं, कोई टॉपिक का नाम तो बताओ कोई भी, डेटा, मेथड, वेरिएबल्स, क्लास, इंटरफेस, कभी कुछ भी तो सुना होगा, कोई भी तो नाम यस बताओ, सर। कोई भी। सर कंस्ट्रक्टर। हाँ, मेथड। कंस्ट्रक्टर तो वो है ना, जैसे मेथड है ना। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, सिंपल सा सेम क्लास नेम विदाउट रिटर्न टाइप। यस सर। फिर हम लोग उसका कंक्लूजन निकालेंगे कि कंस्ट्रक्टर को कॉल कौन करता है, कैसे होता है ना। कोई और चीज, जैसे उप्स क्या कॉन्सेप्ट है, तो वो थ्योरेटिकली आएगा। हम लोग को क्या चेक करना है, क्लास एंड मेथड्स। तो कोई भी क्लास, इंटरफेस, कुछ भी तो याद होगा, कोई भी कुछ भी बताओ। हाँ, लो, अरे कुछ भी नाम बता दो। चलो अब मैं चेक कर लेता हूँ। इंटीजर सिंपल सा है, क्लास है, ओके, है ना। इंटीजर को क्लिक किया और ये कर लोगे तो सिंपल से क्या है, रैपर क्लास के टाइम पे बहुत हेल्प हो जाएगा। ओके, किस पैकेज में अवेलेबल है, java.lang। तो हम लोग डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं ना इंटीजर को, ऑटोमेटिक अवेलेबल होगा क्योंकि पैकेज कौन सा है, java.lang। ओके, नाउ जस्ट गो हियर एंड क्लिक ऑन स्टैटिक मेथड। इसमें जितने भी स्टैटिक मेथड है जिसका वैल्यू एक्सेप्ट करता है इंटीजर, ओके, और रिटर्न करता है इंटीजर, अब इसमें से कौन सा मेथड को आप यूज नहीं कर सकते, बताना जरा। विदाउट स्टैटिक वाली। हाँ, तो नॉन स्टैटिक, मैंने स्टैटिक पर क्लिक किया हुआ है। तो इसमें जितने भी मेथड्स हैं, है ना, जैसे कोई भी, जैसे कैर सीक्वेंस क्या होता है पता नहीं है, तो आप ये यूज नहीं कर सकते, है ना। ये क्या है, सिंपल सा इंट लेता है, तो ये नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, हम लोग चेक कर ले क्या रिटर्न करता है, लास्ट के जो भी नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो होगा। ओके, तो जस्ट हम लोग किस पे चेक कर रहे थे, कौन सा फाइल था अपना, ये था ना, हाँ, ये कहाँ पर है, डॉक्स ए डॉट जावा, हम लोग कहाँ पर है, डॉक्स ए डॉट जावा। ओके, सो कॉपी किया, है ना, पेस्ट। तो आप लोग का टास्क यही है कि आप लोग सिंपल से क्या करोगे, और ध्यान रखना यहाँ से कॉपी पेस्ट नहीं करना है, जैसे ये परसेंट और ये जैसे कॉपी किया ना तो ये वर्क नहीं करता है। ओके, मे बी वर्क आपके सिस्टम पर कर जाए, क्योंकि क्या होता है इसका कैरेक्टर सेट अलग होता है और सिस्टम का अलग होता है। तो कौन सा हम लोग चेक करने जा रहे थे, नंबर ऑफ लीडिंग जीरो, ओके, और ट्रेलिंग जीरो। ओके, तो सिंपल सा क्या है, नंबर ऑफ LEADING जीरो। ओके, मेथड नेम सही है, जीरो। ओके, ना इंटीजर प्रोवाइड करते हैं, तो ये हो गया लीडिंग, ओके, 4 और 2 ट्रेलिंग, सेव।
ये मेथड वर्क करेगा या नहीं? नहीं सर, क्यों? क्योंकि इस क्लास में तो डिफाइन नहीं है, तो अपने को कौन सा मेथड का यूज, और ये स्टैटिक है ना, सिंपल Yes, सा yes, स्टैटिक है, static. तो हम लोग और क्लास का नाम क्या है? इंटीजर। ओके, सो जस्ट इंटीजर डॉट जावा। ओके, सेव नाउ रन। बहुत सारे एरर्स हैं। सबसे पहला एरर क्या कर दे, इसको दूर ए कर दे, है ना, सेव। क्यों? क्योंकि क्लास नेम और फाइल नेम पब्लिक है तो सेम होना चाहिए। अब भी बहुत सारे एरर्स है। क्या है? कैन नॉट फाइंड सिंबल नंबर ऑफ लीडिंग जीरो। मेथड का नेम क्या था? NUMBER ऑफ LEA जीरोज है। ओके, हम लोगों ने क्या दिया यहाँ पर? जीरो। तो मेथड नेम तो सही देना पड़ेगा ना। ओके, सर अपन इंटीजर डॉट क्यों लिख रहे हैं सर? एक्चुअली अपन उसको सर अलग से नहीं दे सकते, देखो क्योंकि ये इंटीजर क्लास में है ना। तो उसको अपन अलग से नहीं लिख सकते, अलग से मतलब? मतलब आउट ऑफ द जो सिस्टम क्लास है उसके अलग में और उससे ऊपर। इसके ऊपर हाँ लिख सकते हैं, लेकिन ये क्या है फिर? रिटर्न टाइप देना पड़ेगा ना। जैसे रिटर्न ये क्या करता है? इंटीजर, तो INT इक्वल टू ए के वेरिएबल में रखा, है ना। अब इस ए को प्रिंट करा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सेम ही चीजें हैं। सर मेरा ये तो डेटा मैं खत्म हो बस गया टाइम, सर। जी जस्ट सर लास्ट मेरा, मिनट है। यस आप सर, रिकॉर्डिंग चेक, रिकॉर्डिंग यस चालू तो मैं की? रिकॉर्डेड चेक कर लूंगा सर, थैंक यू सर। ओके ओके ओके, ठीक है। तो हम लोग जस्ट ये चेक कर लें, है ना। तो क्या था? ए वन एरर। क्या एरर है? एक्सपेक्टेड, ये सेमीकोलन मिसिंग है ना। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्रैक्टिस करो इतना कि बस एक नजर देखो और समझ में आ जाए कि क्या एरर है ना। और ये सिंपल सा टाइप करोगे तभी समझ में होगा। अब कोई एरर नहीं है, अब सिंपल सा क्या करें? प्रिंट। तो कितने थे अपने क्या प्रिंट हो रही है? ये 13 क्यों प्रिंट हो रहा है? डबल सर बाय 13 1 2 3 4 5 10 2 13, ठीक है। तो 13 ये हो गया। और उसके बाद हम लोग सेकंड क्या चेक कर ले? और भी मेथड थे ना ट्रेलिंग के बाद? ट्रेलिंग, TRAILING, ट्रेलिंग ही नाम है ना सेकंड मेथड। क्योंकि इतने सारे मेथड्स है ना, नाम याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो सिंपल से क्या है? डॉक्यूमेंट्स को चेक करो। लीडिंग के बाद क्या है? ट्रेलिंग जीरो, है ना। रिटर्न द नंबर ऑफ जीरो फॉलोड बाय लोएस्ट ऑर्डर। ओके, राइट मोस्ट से। तो ये भी तो 13 ही आएगा, तो हम लोग इसका थोड़ा सा वैल्यू कम कर दे से। ओके, सर नंबर ऑफ ठीक है। मतलब कि नंबर ऑफ वैल्यूज वो काउंट कर रहा है, मतलब नंबर्स काउंट कर रहा है कितने कराना है। जैसे ये 7 हो गया फर्स्ट जीरो से, उसके बाद कितना है आपके पास जीरो, है ना। जैसे इसके बाद 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। और नंबर कहाँ से काउंट होता है? जीरो से, याद है। यस सर। इंडेक्सिंग कहाँ से चालू होती है प्रोग्रामिंग में? जीरो से। हम लोगों ने इंटीजर डेटा टाइप के टाइम पे चेक किया था शायद, है ना। तो ये हो जाएगा। तो इसमें जितने भी मेथड्स है, जो भी आप पढ़ के, ये देखो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है ना। तो आप चेक करके, और जो भी रिटर्न कर रहा है डिस्क्रिप्शन ना भी हो, तो ये मेथड तो यूज कर सकते हैं ना। आउटपुट जो भी हो, क्या करना है अपने को? तो मेथड प्रैक्टिस करना है ना। हो जाएगा, हाँ है ना। तो ये पूरा करो और डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना सीखो, है ना। क्योंकि ये सिंपल सा है कि पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल नहीं है? हर एक मेथड डिक्लेयर करना। लेकिन अगर आपको सीखना है कि जो मैंने नहीं बता पाया है ना, वो भी आप अगर इन फ्यूचर करना चाहते हो, तो आपको डॉक्यूमेंटेशन आना चाहिए। समझ में आया, है ना। और दूसरा चीज ये भी है कि जैसे मान लो जस्ट लाइक, है ना, इसको हटाते हैं हम लोग, एन टाइप करो। तो ये दिख रहा है एन से जितने भी मेथड्स हैं ये सजेस्ट कर रहा है ना, दोनों लीडिंग और ट्रेलिंग, यस सर। दिख रहा है ना। तो जैसे आप इंटीजर क्लास यूज करोगे तो इंटीजर में जितने भी मेथड्स हैं, तो जैसे कोई अल्फाबेट चूज कर लो, कोई भी इंटीजर, जैसे जी से, है ना। तो जी से 1 2 3 ही है ना। तो कोई और चूज करो जो बहुत सारे हो। जैसे पी से, दिख रहा है, तो पी से बहुत सारे मेथड्स हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर पी टाइप करोगे तो ये खुद सजेस्ट कर देगा पी। अब इसमें से कौन सा मेथड यूज करना है आप चूज कर सकते हो ऑटो सजेशन से, है ना। तो जैसे परसेंट, तो क्या रिटर्न करता है? स्ट्रिंग। तो हम लोग क्या करें? इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दें। अब इसलिए मैं डायरेक्ट प्रिंट कर रहा था, क्योंकि अब फिर इसको स्ट्रिंग करना पड़ेगा, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप क्या था? यहाँ पर रखो, रिटर्न क्या करता है? इंटीजर वैल्यू ही करता है। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सिंपल सा रन करो।
ओके, तो ये हो जाएगा। तो 2-3 टास्क हैं। पहले क्या करना है, आप लोग को डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करना है, देन हेलो, जिनका बैकग्राउंड साउंड नहीं है वो प्लीज बी अनम्यूटेड एंड बोलिए। क्लासेस है चेक करना। हाँ, है ना, जो भी चेक कर सकते हो, जितने भी हैं, है ना। और एक चीज और चेक कर ले, क्या करना है, नंबर ऑफ क्लासेज इन नंबर ऑफ क्लासेस, या फिर टोटल नंबर डाल दो, है ना। और जितना सर्च करोगे उतना अच्छा अच्छा है। टोटल नंबर ऑफ, क्या करना था, क्लासेस, है ना, क्लासेस, डांस नहीं, क्लास इन जावा। ओके, प्रेस एंटर। देख तो ले कितने हैं, क्या है, 5000। 5000 है ना, ये 5 है एक्चुअली में, अब दिख रहा है ना। ठीक है, जावा इन 18 में कितने हैं, अभी डॉक्यूमेंटेशन पर आया नहीं है, बट ये है कि 17 का तो 5000 था, ये तो याद था मेरे को लगभग, है ना। तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना सीखो, है ना, क्योंकि आपको सीखना है, समझ में आया। ये नहीं करना है कि मैंने जो बता दिया 2 अपर केस 2 लोअर केस और 2-4 वैल्यू, उसके बाद आप इसमें जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपके लिए बेस्ट है। और इस फाइल में सिंपल सा एक क्वेश्चन है जो हर बार पूछता हूँ, मैंने नया क्या बताया है जो फर्स्ट सेकंड थर्ड डे से हम लोग नहीं जानते हैं, मतलब कोई भी नया कीवर्ड है जो हम लोग पहले यूज नहीं कर चुके हैं, एनीथिंग न्यू, हेलो, यस सर। क्या है नया, सिंपल सा कुछ भी नहीं है ना, लेकिन क्या कॉन्सेप्ट नया है, तो इसलिए फिर से बोल रहा हूँ 60% इतना ही है। तो आप जितना प्रैक्टिस इसको करोगे ना, यही सिंपल सा इतना ही, उतना ही आगे कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, जिनको क्वेश्चंस है वो पूछ सकते हो, और जिनको नहीं है वो जा सकते हो, लेफ्ट कर सकते हो, मतलब मीटिंग, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। ओके।